Get all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। वैसे हमारे लिए मशहूर है कि हम बदनाम हैं, हम ख़वातीन बदनाम हैं कि हम हर चीज़ से डरती हैं। छुपकली हो, कॉकरोच हो, तेज़ आवाज़ हो, शोर हो, अंधेरा हो, हम इन सब चीज़ों से डरते हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग से भी डरते हैं। लेकिन ये तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। हम डरते हैं कि हमारे प्यारे जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, और इसीलिए हम उनके बिगड़ने से डरते हैं। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो हम पे ना बिगड़े, चाहे हमारे हस्बैंड्स हों, चाहे हमारे बेटे हों, बच्चे हों, बेटियां हों, चाहे हमारे इन लॉज हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों। हमारा ये हमेशा काम होता है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को बिगड़ने ना दें, और इसीलिए कोई ऐसी चीज़ जो हमारे हाथों बिगड़ जाती है हम कोशिश करते हैं वो संवार लें ताकि उनके कानों तक खबर ना पहुँचे जो हमारे अपने प्यारे हैं। आपको पता है हर ख़ानदान में कोई ना कोई एक ऐसी खातून ज़रूर होती है जिनसे आप जाके अपने दिल का हाल रखें कि ये हो गया, अब क्या करूं, इसका क्या हल है। और कोई ख़ानदान वाली भी हो सकती हैं, कोई आपकी पड़ोसन भी हो सकती हैं, कोई दोस्त की अम्मी या कोई ऐसी हो सकती हैं जिनको आपने हमेशा अपने बुरे वक्त में याद किया और उनके पास जाके उस बुरे वक्त का हल निकाला हो, यानी आपकी बिगड़ी हुई बात उन्होंने बनाई हो। बहुत सारे लकी लोग ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द उस तरह के लोग मौजूद हैं जो उनकी बिगड़ी हुई चीज़ें ज़िंदगी में सॉल्व कर दें, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कभी इसकी शक्ल देख रहे होते हैं, कभी उसकी शक्ल देख रहे होते हैं, कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि हम ही खुद ही अपनी बिगड़ी चीज़ संवार लें, मगर नहीं संवरती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे होते हैं और आप रोटी पकाना सीख रहे होते हैं और आपकी रोटी सही नहीं पक रही होती, अम्मा आके आपको, आपकी माँ आके आपको समझाती तुमने ये गलती की थी इसलिए इसका नतीजा ये निकला है, आइंदा ये नहीं करना। जब आप क्लासरूम में गलत मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो आपका कोई अच्छा क्लास फेलो आके आपकी हेल्प करता है, या फिर आपके टीचर आपके आके हेल्प करते, तुमने ये फार्मूला गलत फिट इन किया तभी तुम्हारा आंसर सही नहीं आ रहा। सो आपकी बिगड़ी हुई चीज़ें संवारने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में अलग अलग स्टेजेस पे आपको मिलते हैं। कभी आप अपनी अगर घरेलू ज़िंदगी हो, ससुराल में आप सही से सरवाइव नहीं कर रहे होते तो आपकी कोई दोस्त या आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन ही सही या अम्मी आपको आके मशवरा देती हैं कि तुम इसको इस तरह करोगी ना तो ऐसे नहीं होगा अगली दफ़ा। सो आपको कदम कदम पे ज़िंदगी में कुछ लोगों की राय चाहिए होती है जो आपकी ज़िंदगी की बिगड़ी हुई डोर को संभाल लें, या कभी खुद ही आप इतने बुर्दबार और आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं कि बिगड़े हुए कामों को संवारना आपकी चुटकी का काम होता है। मगर अगर आपका शुमार उन लोगों में नहीं होता तो हम यहाँ आपकी बिगड़ी हुई बातों को संवारने आए हैं आज के शो के ज़रिए। छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों के तरह परेशान हो जाते हैं, वो हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे आज। कोई भी बिगड़ी हुई बात होगी, मेरे एक्सपर्ट्स आज इस फोरम के थ्रू आपकी बिगड़ी हुई बातों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आपको आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद ना किसी महके वाली की ज़रूरत है, ना किसी दोस्त की ज़रूरत है, और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे वापस आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को संवारने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। मेरी लिपस्टिक ना सही नहीं लगी थी, मैंने कहा ज़रा सही कर लो, इस पीका पीका चेहरा हो रहा था। अभी मुझे ब्लश ऑन भी सही करना है, वो जल्दी जल्दी में भागम कभी अच्छा मेकअप हो जाता है, कभी बुरा होता है, लेकिन हमें आती है बिगड़ी हुई चीज़ों को संभालना।
है ना। और हम यही कर रहे हैं आज, हम आपको आपके घर में जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको संवारने का तरीका बता रहे कि ये कैसे संवारें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, औरतों के हाथ पांव फूल जाते हैं, अब क्या करूं, अब क्या होगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है सो आपको चीज़ों को संभालना आता है। वैसे भी कुछ लोग बहुत हौलो खौफो होते हैं, वो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन उनकी हय्यल्ला हुय्यल्ला ख़त्म नहीं होती। सो ये जो हय्युल्ला है उसको ख़त्म, मैं सही कह रही हूँ ना, उसको ख़त्म करने के लिए आज के हमारा जो हमारा इस प्लेटफॉर्म पे 4 एक्सपर्ट्स जमा हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप हय्युल्ला नहीं करें बल्कि ये शो देखें। सो डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। बेटी की शादी मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह सासू माँ आई हैं, सलाम करें सब, रिस्पेक्ट दें। फिर हमारे साथ हैं जी शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सुना आपने बड़ी अच्छी लुटी डाली शादी में बेटी की। बिल्कुल मैंने डाली, हम तो हर फंक्शन में गए हुए थे। है ना, मेरा मिस हो गया यार, मेरा शिकागो की वजह से मिस हो गया। हिना अनीस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक ठाक, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। थोड़ा ये आप 10 साल पीछे कैसे चली गई? छोटे बालों ने आपको 10 साल पीछे धकेल दिया। ये राज है, छोटे बाल करवा लेने चाहिए, जब उम्र बढ़ती जाए तो बाल छोटे करने। ये बिगड़ी हुई बात यही यही सवार जी। और हमारे साथ है शेफ नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वैसे ही प्यारी। वो तो है ही, लोग कहते होंगे निदा तो प्यारे प्यारे लोगों को ही बुलाती है ना। अब क्या करें, हमारे इर्द गिर्द प्यारे लोग होते हैं तो हमें जरा अच्छी वाइब्स आती है। एग्जैक्टली। ये तो आज ये सारे प्यारे लोग आपकी बिगड़ी हुई बातों को संवारने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सो आइए चलते हैं पहली बिगड़ी हुई बात की तरफ। डॉक्टर बिल्कीस, आपके पास, आपको मैं थोड़ी देर घंटों के लिए आपको जो है तब्दील करके जुबैदा तारिक बना रही हूँ। डॉक्टर बिल्कीस उर्फ जुबैदा आपा, है ना? जी जी बिल्कुल। आपसे सवाल ये है कि जो हमारी स्त्रियां हैं, अक्सर मैंने ऐसे देखा है, अब सफ़ेद कपड़े इस्त्री करने के लिए मेड को दिए, थोड़ी देर बाद देखा उसपे निशान पड़ गए। बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कैसे निशान पड़े, तो उन्होंने कहा बाजी आपकी स्त्री इतनी काली है, हम क्या करें। अब वो जो बाजी की स्त्री है, सारा इल्ज़ाम उस पर चला गया। तो ये जो बाजियों की स्त्रियां हैं, ये जो काली हो जाती हैं, इनका क्या हल है, इस बिगड़ी हुई बात को कैसे संवारें? ठीक है, आपने ऐसा करना है कि ये दर्द की जो टैबलेट होती है, ये दर्द की मतलब सर दर्द की या बुखार की? जी। अच्छा, ये मिल जाती है। आपने एक टैबलेट लेना है, उसके साथ आपने क्या करना है, नमक 1 चम्मच भरकर इनको अच्छी तरीके से पीस लीजिए। इस टैबलेट को भी बिल्कुल पीस के पाउडर बना लीजिए, ठीक है। फिर इसमें डालेंगे सिरका, सिरका भर के डालना है। आपने टैबलेट को पीसा और उसके अंदर सिरका डाल दिया, है ना? जी, टैबलेट को पीसा, नमक और सिरका, ठीक है। इनको डिज़ोल्व कर लीजिए, इसको गरम कर लीजिए। गरम जब होगी स्त्री तो आराम से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। टूथपेस्ट की मदद से ये वाला महलूल जो है, जो हमने इस पे देखे, पूरा ये डिज़ोल्व हो गया। और आपकी स्त्री गरम होनी चाहिए। उसके बाद आप ऐसे करके लगाकर 5 मिनट के लिए, ऐसे नहीं कि ये तार लगा हुआ हो, गरम करके तार हटा दीजिएगा। अब ये नहीं है तार लगा के गीला कर रही है, सफाई कर रही है और उसके बाद कह रही है डॉक्टर बिल्कीस ने कहा था गर्म होनी चाहिए, हमें तो करंट लग गया। निदा कहने का टाइम मिलेगा उन्हें? क्या करंट लग जाए, चिपक जाएंगी, पर उनके घर वाले हमें कहेंगे, फिर शाउट आउट्स बनाएंगे। लगाकर आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर साफ कपड़े से साफ कर लीजिएगा। आपकी स्किन बिल्कुल साफ जो है ना, बिल्कुल साफ। आदत इतनी हो गई आपकी स्किन बोलने, आपकी स्किन बिल्कुल साफ सुथरी, स्त्री की स्किन साफ हो जाएगी। अच्छा, रिपीट करें ज़रा जब तक मैं अपना ब्रश ऑन लगा लूँ। हाँ जी, आपने लेना है पैनाडोल की गोली या डिस्प्रिन की गोली मिल जाती है, तो आप 2 टैबलेट वो ले लेंगे, या पैनाडोल 1 टैबलेट ले लेंगे। 1 चम्मच भरकर आप नमक ले लेंगे और आप 1 जो है ना बड़ा चम्मच सिरका का ले लेंगे। इसको इस तरह करके डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद स्त्री जो है वो उसको पहले आप गरम करके तार से हटा लेंगे। हटाने के बाद आप ये वाला महलूल जो है आप जो ब्रश की मदद से स्त्री पर लगा लेंगे। लगाने के बाद 10 हल्का सा इसको गरम स्त्री में ही हल्का सा आप इसको जैसे
अब ये ना हो कि आपकी जो ये वाली है ये इतना गर्म हो कि ये तार ये इस पे चिपक जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। इतना गर्म नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरीके से स्क्रब कर लीजिएगा, इसकी भी स्क्रबिंग की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो है टावल के कपड़े से, जो टावल होता है ना, उससे आप इसको पोंछ लीजिएगा। हो सकता है 1 से 2 बार करना पड़े, लेकिन आपकी इस्त्री साफ़ हो जाएगी। नहीं तो जो ये जैसे घरों में छुरियाँ होती हैं, उससे जो है ना आप इसको निकाल लीजिएगा। क्या मतलब, वाकई? हाँ हाँ, इस तरह करके उखाड़ेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए से इस्त्री की खराब ना हो जाए बैक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि हल्के हल्के हाथ से ये ना, वो वाली इस्त्री है 3.5 या 6,500 वाली। 6,500 वाली, हल्के हल्के उससे। या रेगमाल होता है, रेगमाल मिलता है। रेगमाल सबसे अच्छा होता है, जिससे आप वो रंग वगैरह उतारने के लिए होता है, वो बेस्ट है। कि ये लगाने के बाद रेगमाल कर लीजिए, साफ हो जाएगी। ठीक, आजमाया हुआ करके देखिएगा, बहुत आसान। ये जो पहला वाला काम है वो करेंगे हम पहले। हाँ वही करेंगे। रेगमाल से बेहतर वो नहीं, ये वाला करके इसके साथ रेगमाल लगा अच्छा, दीजिए, फिर वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। साफ हो जाए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तेज गरम करें और फिर ये मीठा सोडा तो नहीं मिलाया आपने? फिर हर चीज में मीठा सोडा डालो तो वो साफ हो जाता है। साफ हो जाता है। मीठा सोडा बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये टैबलेट है ना, ये सॉल्ट इसमें भी है, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। सही। अच्छा, मैं आ जाती हूँ। फरा जी। ये स्त्री जलने की बात हो रही थी, अब तुम प्लीज हमें बताओ, सालन अगर जल जाए, जल जाता है, ऐसी ही है, जल्दी बिल्कुल जल्दी में ऐसे ही कहीं है। सालन लग जाए, हाँ। और उसके बाद मेहमान भी सर पे हो या फिर आपके हाथ पांव फूल रहे होते कि फूल आप रहे होते, अब मैं क्या क्या करूंगी, करूंगी? सही अब बात क्या है। दोबारा नया सालन बनाऊं, दोबारा नया खाना बनाऊं? ले और अब क्या गोश्त, करें? गोश्त का सालन, बीफ का आप सालन, क्योंकि बीफ को गलने पैसे में भी टाइम ज़ाया। लगता है। हाँ। बीफ को गलने में टाइम लगता है, दोबारा बनाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। और सालन जल गया हो, कोई आ रहा है या फिर मियाँ ने खाना मांग लिया आपका, तो फिर क्या होंगे, आप करेंगे क्या? तो देखिए ये जला हुआ है, पूरा का पूरा जला हुआ है, ये पूरा अंदर लग चुका है, इसकी ग्रेवी भी खत्म हो चुकी है, हाय हाय, फिर क्या कलर भी करेंगे? खराब है, ग्रेवी भी इसकी खत्म हो इसका चुकी क्या है। हल है? इसका हल बिल्कुल मैं निकालूंगी। पहले तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है। अच्छा, जब ग्रेवी हमारी जलेगी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। जाहिर बात है, वो मसाले सारे वो उसमें होता है, इसकी शोरबे में होते हैं, वो तो जल गया। पानी डालेंगे, पानी डालने के साथ अब इसकी जलन जो स्मेल थी ना, उसको खत्म करना है। कैसे करेंगे? दूध में डालूंगी इसके अंदर। कितना ठीक है? दूध? सिर्फ 2 टेबल स्पून, ज्यादा वो नहीं। पूरा चिपका हुआ है, वो खाएंगे हम क्या? नहीं, सिर्फ आपने वो स्मेल एक जलेबी की जो सालन में दो आ गई। चीजें होती, एक दो चीजें होती। अगर बहुत ज्यादा ये जल गया है कि इसका शोरबा सारा जल चुका है और इसका कलर भी खराब हो गया और थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, और एक जला हुआ होता है कि अंदर से प्याज व्याज सब जल जाते हैं। ओह यस, दो जले हुए होते हैं। अगर प्याज जल चुकी है, आधा खाना जल चुका है, तो पहले तो हमने इस पतीली को चेंज करना है। ठीक है। ऊपर से सारा निकाल देना है। जली हुई पतीली थी, उसको साइड कर देना है। ठीक है। ठीक है। और अगर इतना नहीं जला, इस हद तक जला है कि बस चिपक चुका है नीचे, तो इसी में ही हमने अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि चिपक गया है? चिपक गया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काला कोयला नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर ऊपर से निकाल दें और नीचे का आप छोड़ दें उसको, जो फिर धोने में ऊपर रख से दें। निकालते हैं, पहले मैं उसका सवाल कर लूं। उसका कर लें, तो हाँ। उसके अंदर वो जो एक जलन की बू आती है, वो कैसे खत्म हो? उसी को कह रही हूँ, उसको मैंने इस पतीली में डाल दिया, ऊपर से सारा सालन निकाल दिया, इस पतीली में डाल दिया। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। अच्छा, 2 टेबल स्पून। जी बिल्कुल, 2 टेबल स्पून दूध, और वो डेयरी का डालना है, आपने कोई पाउडर वाला नहीं डालना। अच्छा, सही है? अच्छा, अच्छा। डेयरी का डाल देंगे। 2 टेबल स्पून दूध अभी डाल आप दिया। ये ऊपर वाला सामान है या ये अंदर लग गया है? लगा हुआ तो मैंने इसको या चाहे लगा हुआ आप ले लें, या फिर जो बहुत ज्यादा लगा हुआ है ना, ऊपर से निकाल दिया है हमने सालन, क्योंकि वो तो नीचे काला हो चुका है। अच्छा अच्छा, उसको करेंगे तो काला काला ही हो इन शॉर्ट देखिए, जाएगा। बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। आपने ये कहा कि ये वाली देगची मैंने चेंज कर दी है, वो जो नीचे लग गया था उसको उसी देगची में छोड़ के सारा मैं बाकी मलबा और निकाल कर दूसरी देगची में मैंने डाल और दिया दूसरी देगची में मैंने पहले उस पे थोड़ा सा पानी डाला है। हाँ। फिर मैंने 2 दूध टेबल डाला स्पून दूध डाला। अब समझ आ गई, अब मैं बैठी हूँ, अब ये हो गया। हाँ, अब देखें, मैंने दूध डाल दिया। दूध क्या करेगा कि वो जले की जो बू थी ना, जो ऊपर के सालन में रह गई थी, उसको खत्म कर देगा। अब दूसरा मसला हमारा है कि देख, कलर बहुत ज्यादा बुरा हो गया है इसका, ये कोई दाल टाइप का लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सालन है, दाल है, क्या है इसके अंदर, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, फ्रेश क्रीम को यूज करूंगी। अच्छा, अगर आपके हलीम का कलर, निहारी का कलर, या फिर आपकी सब्जी का कलर, या किसी भी आपकी ग्रेवी का कलर बहुत ज़्यादा काला ब्राउन बुरा हो जाता है, तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। उसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि फ्रेश क्रीम का अपना कोई जायका नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। अगर दही डालेंगे तो दही में खट्टापन आ जाता है सालन में,
लोग दही डाल देते हैं ना, काला काला हो गया चलो दही डाल देते हैं, लेकिन वो तो खट्टा हो जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब दूध डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वो पानी वाला हो जाएगा। फ्रेश क्रीम जो है आपके कलर को लेवल करती है, अच्छा कलर आपको मेंटेन करती है। किसी भी सालन, ग्रेवी, सब्जी, किसी भी चीज़ में अगर आपका हलीम तक में बहुत ज़्यादा बहुत काले कलर की तरफ चला जाता है तो फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमने क्वांटिटी देखना है, अगर 1 kg है तो 1 टेबल स्पून, अगर बहुत ज़्यादा है तो 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। उससे क्या होता है, सालन का कलर बहुत अच्छा होता है। फिर क्या होगा कि ऊपर से जो ऑयल होता है वो तो जाहिर बात है ख़त्म ही हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा बघार डाल देंगे, ऑयल को अच्छा सा गर्म करेंगे, बघार डाल देंगे तो इसका रोगन भी ऊपर आ जाएगा और सालन का कलर भी बहुत खिलता खिलता। और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, नहीं, खबर तो होनी ही नहीं चाहिए, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तो आप इसको यूज़ करें। और दही, टमाटर की पेस्ट, ये चीज़ें ना डालें, इससे खट्टापन आ जाता है। फिर टमाटर की पेस्ट डालेंगे तो उसको दोबारा पकाना पड़ेगा, क्योंकि उसको जलाना पड़ता है ना, पकाना पड़ता है। और ये बहुत इंस्टेंट है। आपने फ्रेश क्रीम डाली, इस फ्रेश क्रीम में कोई टेस्ट नहीं होता। आप कोई भी एसेंस ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे तो फिर उसका जायका बनता है, वरना कोई जायका नहीं होता उसका इतना खास। तो ये आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए जी, स्त्री का काम भी हो गया, किचन का काम भी हो गया, तो इसको आप ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। हिना, अब हिना तुम मुझे डांटोगी कि मैं क्या पढ़ के आई हूँ बाहर से और निदा मुझसे क्या करवा रही है, लेकिन देखिए ये जो खातून, जितनी भी खवातीन है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे वो कुछ भी बन जाए, घर में कोई ना कोई काम बिगड़ता है तो उन्हें संवारना पड़ता है। आप चाहे बेनज़ीर ने नहीं किया होगा क्या, कुछ ना कुछ तो किया होगा, और क्या, और क्या। बच्चों को अगर मोशन लगे होंगे तो उसने वही सफेदी फेंट के अलग करके नहीं पिलाई होगी। क्यों नहीं पिलाई होगी, भाई माँ है वो भी। सो हर कोई करता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है निदा। देखिए जब हम बाहर भी होते हैं तो यहाँ तो पाकिस्तान में फिर हमारे पास सर्वेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, बहुत फैमिलीज होती हैं, बहुत ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन बाहर साफ सफाई का, चाहे वो कपड़ों की साफ सफाई हो, आपके ड्राइंग रूम हो, आपका डाइनिंग टेबल हो, ये आपको सब खुद टेक केयर करनी होती है। और कितना महंगाई है, हमने छोटी सी भी एक शदीद अमीर लोग होते हैं, उनके पास होते हैं थोड़े बहुत सर्वेंट्स, बिल्कुल ऐसे, और वो भी घंटों के हिसाब से आते हैं कि 1 घंटे के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। हमसे ज्यादा उनके नखरे होते हैं। और वहाँ पर अगर हमने कोई सोफ़ा, कोई डाइनिंग टेबल या कोई भी ऐसी फोम वाली चीज़ जिस पे कोई भी ऐसा टेक्सचर वाला क्लॉथ है जो कि वेलवेट है, तो उसको हम उतार के धो भी नहीं सकते क्योंकि वो लगा हुआ होता है। वो तो यहाँ भी अगर आपके पास मेड्स हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे आपके सोफे अगर आप मेड से कहेंगे कि ये साफ कर दो, वो कुछ का कुछ कर देंगे। नहीं कर, सही बात है, क्योंकि ये उसकी एक टेक्निक है जो एक पढ़ा लिखा शख्स या घर की मालकिन ही सही कर सकती है। अब इसके लिए और वो आप हमें बता रही हैं। बहुत आसान चीज़ है। सोफ़ों पे कोई भी दाग लग जाए, बच्चे बैठे बैठे चिप्स, पॉपकॉर्न या कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ खाते हैं और वो उनसे गिर जाती है सोफ़ों पे, तो यूजुअली मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये बहुत आसान सी चीज़ है। लेमन को हाफ ले लेंगे, काट लेंगे, उसके पास उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ये हम ऐसे डालेंगे। अच्छा, इसको बहुत नहीं, कोई इतना सारा डाल के पता चला कि वो सारे सोफ़े का कलर ही निकल जाए। ये डार्क कलर्स के लिए नहीं बता रही है, स्पेशली गोल्डन, वाइट कलर के, क्योंकि मेरे घर में वाइट और लाइट कलर की चीज़ें होती हैं, तो मैं यूजुअली ये करती हूँ। अभी इतना सा डाला, अब इसको लेट सपोज कि ये सोफ़ा है, क्योंकि इससे क्लीन भी करूँगी, इस पर हल्का सा मैंने यूं मलने शुरू कर डायरेक्ट लगा दिया सोफे, डायरेक्ट लगा दिया। और उसी वक्त मेरे हाथ में एक वाटर स्प्रे गन है और एक टॉवल है। वाटर स्प्रे गन में मारती गई और टॉवल से इसको स्प्रेड करती गई, वो स्टेन उसी वक्त चले जाते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास स्वेड या वेलवेट का सोफा है तो उसके लिए टॉवल वगैरह यूज करने के बजाय उसी तरह का एक कपड़ा, स्वेट को स्वेट से साफ किया जाता है। टॉवल से साफ करने से जो आपके स्वेट का सोफा है उसके भी सारे वो जो ऊपर रुए हैं वो निकल जाते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट रखें कि जब भी आप सोफा बनवाएं या कुछ है, उसके कुछ कपड़े अपने पास कटिंग्स रख लें, उसकी सफाई में काम आता है। यही चीज़ टॉवल के बजाय उस स्वेड पे लगाएं जिसका सोफा बना। एंड उसी कलर का, ये नहीं कि डार्क कलर का स्वेड है उससे आप सफेद कलर का। अगर निदा, अगर वो नहीं भी है ना किसी के पास, तो जो सिग्नल्स पे गाड़ी साफ करने वाले सॉफ्ट कपड़े मिलते हैं जिसमें रुआ नहीं होता, फलालैंड, वो व्हाइट कलर का आप ले लें, क्योंकि डस्टिंग के लिए लोग अक्सर लेते हैं, उससे साफ करें। तो साथ साथ वाटर स्प्रे बॉटल मारते जाए, हल्का हल्का इसको लगाएं, स्प्रे बॉटल मारा, स्प्रे वाटर मारा आपने और ऐसे साफ हो गया फौरन उसी वक्त। मतलब कोई मेहमान अगर कोई भी काली रंग की कोल्ड ड्रिंक लेके मेरे सफेद सोफे पे बैठता था तो मेरा दिल धक धक, सही बात है, धक धक, क्योंकि मैं पूरा सोफा कैसे धुलवाऊं। सही बात है। और कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप सोचते हैं वही होता है। जब मैनिफेस्ट करते हैं, और मैंने यही सोचा जब वो कोल्ड ड्रिंक
यूं लेके साइड टेबल पे रख रहा था बच्चा। हाँ बच्चा मेरी आँख उस पे गई और जब उसने उठाई पीने के लिए धड़ धड़ उसके कपड़े और मेरे सोफे पे गई। वो बच्चे और मैं यूं ही बैठी रह गई। खाते ना निदा, बच्चे खाते खाते सोफों से ऐसे हाथ लगा रहे हों। आप तो ये किसी और के बच्चे की बात करें ना, मेरे अपने बच्चे ने 2 लोगों के सोफे खराब किए और मेरा उस वक्त मेरा ये हाल था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें गिर जाऊं, क्योंकि मुझे पता है एक तो सलमान इकबाल के घर का ही सोफा था तो भूल ही नहीं सकती, छोटा सा था। दुबई में हम दावत पे गए तो अल्लाह उनकी मुझे इतनी शर्मिंदगी है, उनका स्ट्राइप्स वाला मोटे मोटे स्ट्राइप्स वाला सोफा था, वाइट और लेमन कलर का सिल्क का। मैं आज भी नहीं भूलती क्योंकि वो मेरा ट्रॉमा है। और मेरा बेटा कुछ महीने का था, उसने चॉकलेट खाई और वहीं लगा दी। और मैं करूं तो क्या करूं? मैं किधर जाऊं? मैं क्या कपड़ा लूं? किससे सफाई करूं? पता नहीं भाभी ने शायद सोफे ही चेंज किए होंगे कि अल्लाह रहम करे। मैं तो पर शर्मिंदा हूँ आज तक। ये 9 साल हो गए इस बात को। और मेरी कज़न है, अमेरिका में रहती है, यासिर की कज़न, उनके घर हम थे। इसने पता नहीं नुटेला या क्या चॉकलेट खाई है और वो इतनी ज़्यादा सोफे पे लग गई कि मेरे तो हाथ पाँव कांपने लगे कि मैं मेहमान हूँ, वो भी ससुराली रिश्तेदार, ग्रे कलर का लाइट उनका सोफ़ा। खैर उसने क्या किया, अमेरिका में तो एक से एक चीज़ सफाई की मिलती है। मैंने जब अपने बच्चे पे चीखना शुरू किया, बस नहीं चला, मैंने उसको पकड़ के उसके बाल खींचूं। क्या शर्मिंदगी होती है आपको ऐसे मेहमान। तो वो एक झाग नुमा चीज कोई लेकर आई, स्प्रे किया और उसकी स्प्रे के ऊपर ही कोई एक ब्रश था, उससे कर दिया। उसने जल्दी 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 वो ब्रश रगड़ा और टक 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 टक। मैंने कहा सोफा नहीं साफ हो सकता, ये चॉकलेट कैसे होती है साफ? और होती नहीं। हो गया मिनटों में। वो मैं 2 स्प्रेस खरीद के ले आई हूँ और मैं अपने सारे कपड़े, जो भी चीजें ऐसी जिसके ऊपर लिखा होता है नामुमकिन, सब साफ करती हूँ। पता है देन एंड देयर करना पड़ता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे वो ड्राई होता रहेगा तो वो ना, जैसे चेहरे पे पिगमेंट आ जाती है, मेकअप रिमूव करते हैं, इस तरह सोफे को भी रोज साफ कर लें। या जब भी बिल्कुल उस वक्त जब गंदा हुआ है तो चॉकलेट का दाग क्या हर चीज जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके आपकी तरफ चलते। क्या आप वैसे बता क्या रही हैं? आप आए तो ब्रेक के बाद फिर बताते हैं। सरप्राइज। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, हम आज आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें, जो गड़बड़ें आपसे हो गई हैं उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम नौरीन की तरफ चलते हैं। और नौरीन क्या मसले हल करने वाली हैं? एक मसला बताती हूँ, फिर बाकी बाद में बताऊंगी। आज जैसे चावल जिनके नरम हो जाते हैं ना, बिल्कुल घिप हो जाते हैं, लाइक बिरयानी हो या पुलाव, व्हाटएवर, प्लेन राइस भी हो, स्टीम राइस भी हो, जब वो बिल्कुल घिप जैसे इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है, ये दिखा सकते हैं राइस बन जाते हैं, बिल्कुल स्टिकी। ठीक है, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमने पहले सबसे पहले एक तवा रखना है, उसके ऊपर हमने ये चावल की पतीली रखनी है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, ये स्लाइसेस है, ब्रेड स्लाइसेस, इसको हमने कवर कर देना है, ठीक है, चावलों को लाइक दिस। और फिर हमने इसको बंद कर देना है, ठीक है। 10 से 12 मिनट तक इसको नहीं खोलेगा, आपके चावल खिले खिले हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रेड है ये सारा मॉइस्ट ले लेगा, जितना भी होता है ना अंदर से सारा जो पानी का जो भी है सारा मॉइस्ट ले लेगा, वो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे। तो टेंशन खत्म, तो ये हो जाएगा इसके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। पुलाव है, बिरयानी, व्हाटएवर राइस, जो भी आप बनाएं जो स्टिकी हो जाती है, तो आप ब्रेड स्लाइसेस रखेंगे और ये रख दें और सिमरिंग पे रख दें 12 मिनट और तवा के ऊपर, ताकि वो आराम से जले भी ना, नीचे से लगे भी ना, और आराम से वो सिमरिंग पे होता रहे, लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम। तो ये आपके चावल खिले खिले हो जाएंगे, खिले खिले हो जाएंगे। बहुत अच्छी टिप है और ये अक्सर हर घर की कहानी है। इतनी आपने वो जरा सी आप भूल चुक हुई है आपसे, एग्जैक्टली दिमाग से स्लिप हुआ और ओ माय गॉड, ये तो सारी बिरयानी खराब, पुलाव खराब। पुलाव फिर भी बेरेबल है, लेकिन अगर उबले हुए चावल है या बिरयानी है तो वो तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर बिल्किस के पास अब हम जा रहे हैं। और अक्सर अक्सर खुरचन लग जाती है या बिरयानी में या पुलाव में या कुछ ऐसा, वो नीचे जो खुरचन लगती है, कितने सारे चावल आपके वेस्ट हो जाते हैं। फिर आपके घर के कुनबे के हिसाब से ज़रा आप 1 गिलास या 2 गिलास या 1.5 गिलास बनाते हैं और वो खुरचन में इतने ज़ाया हो जाते हैं, तो फिर वो कम पड़ जाते हैं। ज़ाहिर है जो महंगाई का दौर है, आपको नाप और तोल के बनाना पड़ता है ना चीज़ों को।
तो आपके पास क्या टोटका है उसका? बहुत ही आसान टोटका है। आपने क्या करना है, आपने जो है ना 2 चम्मच दही और ऑयल को 2 चम्मच ऑयल गरम कर ले, 2 चम्मच दही, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करके पहले पतीले में इनको बिछाएं, उसके ऊपर आप चावल, उसके ऊपर जैसे आप तय लगाते हैं, कभी भी आपका चावल जो है ना खुरचन नहीं बनेगा, सही रहेगा। बहुत आसान है और मैं हमेशा करती हूँ। आप अगर देग भी बनाते हैं घर में तो आप यही वाला कीजिए, तो इससे बहुत आसान है। सिर्फ किसकी? आपने तेल की और तेल और दही बस। अच्छा, 2 मतलब चम्मच। जैसे आप दम लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं ना, तो पहले आप जो आपका पतीला है जिसमें आप दम लगा रहे हैं, उसके नीचे आप तेल और दही ऐसे मिक्स कर लें, रायता बना लें उसका। फेंट कर ऐसे पूरे नीचे बिछा दें। उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर पूरी पतीली को आप चिकना कर दें उससे। हाँ। उसके ऊपर आप चावल डालें, फिर आप बिरयानी की जैसे तेल लगाते हैं वैसे लगाएं। आपका कभी भी जो है ना एक दाना भी नहीं चिपकेगा। ये तो बड़ी अच्छी टिप है। बहुत ही आजमाई हुई बता रही हूँ, बिल्कुल भी, और ना कोई स्मेल भी नहीं है कि बदबू भी नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। ओह, बस ये अच्छा करें। देखिए मतलब लाइक जैसे हम तवा तो रखते ही है ना बिरयानी पे, हाँ, जब वो पहले कर आपने रहे हो तो तवा पहले- रखा, हाँ, फिर आप उसके ऊपर पतीला रख रहे हैं ना, हाँ। या पतीले पे पहले सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ना। तो आपने जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका पतीला है जो आप चूल्हे पे तवे के ऊपर रखेंगे, आपने इसमें सारी मिक्सिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, इसमें तेल और दही इसको मिक्स कर लिया है। इसको मैं ऐसे करके लेयर लगा लूँगी, ऐसे। बस इसकी लेयर लगा ली पूरे तय में। उसके ऊपर मैं चावल डालूँगी। ओके। चावल डालूँगी, फिर जैसे हम मिक्स करके किया, और फिर आपने इसको रख दिया। आपका कभी भी एक भी चावल का दाना जो है ना वो चिपकेगा नहीं, वो जलेगा नहीं, वो लगेगा नहीं, और आपका हर चावल का दाना खिला खिला होगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत अच्छी अच्छी टिप है और क्योंकि बहुत वाकई- आजमाई हुई है। मैं हमेशा घर में यही करती हूँ, वेरी गुड। और इससे कभी भी चावल खराब नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आजकल ज़्यादातर हम घर में ना, हमें पता नहीं क्यों चिकन से मेरे मियाँ ने मुझे भी एलर्जिक कर दिया है। सो हम आजकल सी फूड बहुत खा रहे होते हैं, सर्दियों से ही चला आ रहा है। सही। वो कहीं से जाके लेकर आता है और बार बार कहता है ज़ाया नहीं करना, बहुत महंगी है, ज़ाया नहीं करना, बहुत महंगी है। तो हमारे घर में सुबह दोपहर शाम या सब्जियाँ मछली बन रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। मगर बहुत ना सारे मुझे इससे घरों एक में बहुत होती है। प्रॉब्लम हो गई है, घर में ना एक स्मेल मछली की वजह से बर्पा हो गई है। अब पता नहीं क्या क्या हम कैंडल्स जला रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे सारी होते हैं। चीज़ें तो कर क्या रहे होते चीज़ ऐसी हो कि मछली जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हेयर एंड नेल्स एंड स्किन के लिए बहुत अच्छी है, उसके अंदर बू ना आए। बू ना है। अच्छा, मछली जब घर पे आती है तो पूरे घर पे बू फैल जाती है। हाँ, वैसे तो और इसकी क्या? खुशबू होती है, मछली की हर चीज़ की खुशबू होती हाय है, अल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन मेरे घर में होती है लोगों हाँ। को। अच्छा, मछली पकती है तो उस सालन में से भी कहते हैं कि बू आती है। हाँ। सही है, वो हर किसी को हीक, नहीं हीक, एक्सेप्ट, हीक हीक कहते हैं ना, आती है। हीक कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं नहीं ये बहुत हीक आती है। तो मैं सारे तरीके बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि वो क्यों करती हैं, लेकिन अब हमें पता लगा वो क्यों करती थी। हाँ। मछली जब घर में आती है तो सबसे पहले क्या होता है, लेमन, हल्दी और नमक, ये 3 चीजें इसके ऊपर लगाया जाता है। अम्मी लगाती थी? अम्मी हल्दी? लगाती थी, हाँ, मैंने अच्छा, बहुत बड़ों को लेमन देखा का तो था। मैंने सुना है, नहीं, लेकिन- हल्दी भी लगाती थी नहीं, वो। लेकिन जैसे धोने के लिए फ्रीज करने के लिए रख रही है तब की बात कर रही हैं? तब की बात कर रही हूँ, या आप फ्रीज कर रही हैं या फिर आप उसी वक्त पका रही हैं। जब भी पका रही हैं तो सबसे पहले सब्जी को काटने से पहले ये वाला काम होता था। अच्छा, मछली मुझे आई, एक बात बताएं, जी। मछली आई आपके थैलों में, मछली है तो आप उसको धो धा के फिर रखें फ्रिज? हाँ बिल्कुल, धो के इसको लेमन और हल्दी और नमक लगा के आप रखें फिर जब आपने बनानी हो। ठीक है। लेकिन नमक बहुत कम, क्योंकि मछली के अंदर जल्दी हो जाता है, नमक आ जाता है, फिर ज्यादा वो ना हो जाए, अच्छा, नमकीन जैसे ना हो हमारे जाए। घर आती है मछली तो उस पे जो मसाले लगाने होते हैं धो के उसके मसाले लगा के फिर हम फ्रीज करते हैं। फिर आप इसको फ्राई करती होंगी। हाँ। देखिए, सालन के लिए अलग तरीका होता है, फ्राई के लिए अलग होता है। अगर आपने फ्राई करने के लिए नियत से आपने फ्रीज की है तो फिर सारे मसाले लगा के आप इसको रख दें। ओके। ठीक है, जब आपने सिर्फ फ्राई करना है, अगर सालन के लिए बनानी है तो फिर हम मसाले क्यों आप डालेंगे इसमें? अच्छा, ठीक है, तो फिर तो आप नहीं कह रही डालेंगी हैं ना। कि हल्दी, नमक और लेमन लगा बस के आपने ये अच्छी तरह से धो के पहले करना धोना है, हाँ। फिर ये चीज़ें लगानी है। सही है, धोना है, लगाना है, और इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी, नमक, इससे क्या होता है, इसकी जो हीक होती है ना, जो हमें नागवार गुजरती है, वो ख़त्म हो जाती है। बस इसको लगा के अच्छी तरह से हल्का हल्का सा, और इसको हमने पैकेट बना के इसको फ्रीज कर देना है। बहुत येलो येलो नहीं होगी मछली? बिल्कुल भी वो नहीं एक होगी, जब सामने बहुत आपके कम, बिल्कुल येलो येलो चीज बहुत कम क्वांटिटी है ये इसकी। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी। जैसे हमारे पास 1 kg हमने मछली ली है तो ½ टी
स्पून हमने नमक डालना है, हाफ टी स्पून हमने हल्दी डालनी है, और हमने लेमन भी 1 टीस्पून ऐड करना है कि इसकी हमने स्मेल खत्म करनी कि फ्रिज में के अंदर से भी स्मेल ना Oh, आए। yes. फ्रिज में भी तो रखेंगे ना, अभी खोलेंगे तो यूं जी, एक आती है, स्मेल हाँ, आती है, ना। तो वो इसके अंदर से नहीं आएगी। फिर अब बात हमने तो फ्रीज कर दिया, अब पकाने की बारी आ गई। मछली के तो बहुत सारे मसले हैं ना, फिर पकाने की बारी आ गई। आपने मसाला भुना, सारी चीजें की। कुछ लोग क्या करते हैं, मछली को डायरेक्टली डाल देते हैं शोरबे में, फिर उसके साथ उसकी हीक भी आना शुरू हो जाती है। अगर हीक ना आए, मछली का जायका बरकरार रहे, तो फिश को हल्का हल्का हमने पहले फ्राई कर लेना है, बहुत कम ऑयल में, ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा हीक जो होती है वो खत्म हो जाएगी। फिर आपने ग्रेवी के अंदर मछली को ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो उसकी हीक बहुत ज़्यादा नहीं आएगी जिन लोगों को नागवार गुजरती है। अब मछली बन गई, झींगे बन गए, अब घर में वो खुशबू घूम रही है। होता है ना, जो बाहर से आते हैं आपके घर मछली बनी है, बल्कि पड़ोसियों तक को पता लगता है। उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप है कि आपने ये लेना है फ्राइंग पैन। सही, जब आपका खाना हो गया, आपके बर्तन धुल गए, सारी चीज़ें साइड हो गई, फ्राइंग पैन आपने बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। और कॉफ़ी पाउडर हो या आपके पास कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी हो, किसी भी कलर की हो, ब्लैक है आपके पास, ब्राउन है, कोई भी, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसका धुआं निकलेगा, कॉफ़ी का धुआं निकलेगा। फिर आपने इसी को लेके, जैसे हम लोबान घुमाते ना, इस कॉफ़ी को हर रूम में जाके आपने घुमा के रख देना है। फिर आप इसको बर्तन को धो दें। आपके पूरे घर में बहुत अच्छी से खुशबू आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। अब मछली की खुशबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, न्यूट्रल कर देती है कि आज आपने मछली बनाई थी। तो ये सारे मछली से रिलेटेड जो चीजें थी ना, तो ये आपकी कॉफी ने लास्ट में आके ना वो जीत गई। ये तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त। क्योंकि अब मेहमानों को भी पसंद है कि वो मछली खाएं, लेकिन जब वो घर में एंटर होंगे तो मछली की स्मेल एक अजीब शर्मिंदगी पैदा कर देती है ना। ओके जी, हाँ। अच्छा, अब है ना सफाई वाली। हाँ, है ना सफाई वाली। तो है ना, अपने घर की तो करती होगी ना। करती हूँ भाई, और देखिए, क्या, घर तो इसमें क्या सबको शर्म? साफ करना है, घर साफ करना है, और अपना क्या? क्लिनिक साफ करना है, तो सफाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल। डर्टी चीजें अच्छी नहीं लगती। जिस तरह आप लोगों की स्किन साफ है तो काम एक ही, सफाई वाला स्किन साफ कर रही है सही बात लोगों की अपनी क्लिनिक में। और जाहिर है घर बिल्कुल ऐसे। देखिए, बॉडी भी तो हम अंदर से साफ करते हैं, लिवर डिटॉक्स करते हैं, बिल्कुल। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लेंस करते हैं, तो हर चीज साफ सुथरी अच्छी लगती है आपको। बिल्कुल। लाइफ में कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, स्पॉटलेस, शाइनी Spotless। शाइनी। ठीक अब है, ये नल जो है वाकई ये बहुत एक वो मसला बन गया है। आप इतने एक्सपेंसिव नल खरीदते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो ये नल काले होते हैं, मैं आपको बताऊं क्यों। जो आपके घर की आती है ना मासियां, जिन पे हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि अमेरिका में तो आप लोग अपना खुद कम्यूट देते हैं, हमारी तो मासी आके सब मासी आके बर्बादियां मचाती है, सारे केमिकल्स नलों पे लगा लगा ऐसे ही के। है। मैंने और खारा मैं पानी भी करते हैं, नल वालों के खारा पास गई खरीदने के लिए, तो मैंने कहा यार इतने बकवास आप लोग बेचते हैं, ये इतने महंगे महंगे होते हैं, और आप लोग जो हैं ये इतने महंगे इसलिए बेचते हैं, काले तो होने ही है, चाहे मैं सस्ता लूँ चाहे महंगा। कह लेंगे जी मैं आपको बताऊँ क्यों होते हैं। आपकी मेड्स इस पे लगाती है केमिकल, केमिकल से साफ करती है, वो केमिकल जिसे कमोड साफ करना है वो उससे नल साफ कर रही है। वो कह रही है ये भी चमका दो तो ये भी चमक जाएगा, और आप झांक के नहीं देखते। और मैंने कहा यार वाकई ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने नए नल खरीदे और मैंने उसके ऊपर सख्ती से मना किया, मैंने कहा तनख्वाह से काटूंगी अगर मेरे नहीं, मैंने तो देखा मैंने अपने सफाई वाले को देखा। एक दिन मैं क्लिनिक जल्दी पहुंच गई, बाथरूम का दरवाजा खुला है, अब वो जो रेड वाला केमिकल होता है ना, जो कमोड साफ होता है, उसने लिटरली निदा सही कह रही है, उसने छोटा सा उसमें होल करके दीवारों पर ऐसे उड़ा, नलके पे भी आ रहा है। अब जैसे वो नलके पे पानी जाएगा ना, उसके बाद वो सारे स्पॉट वाले हमारे सारे नल काले हो गए। और अब मैंने गोल्डन कलर का बाथरूम बनाया, ब्लैक एंड गोल्डन। तो और मैं गोल्डन chemical नल नहीं। खरीदते हुए मैंने कहा भाई ये मेरे 1 महीने की कमाई है 1 महीने की तनख्वाह है ये मेरी, तो क्या करूं। तो उसने फिर मुझे ये आइडिया दिया और मैं अभी उसी को लेके चल रही हूँ। माशाल्लाह से 6-7 महीने हो गए मेरे नल खराब नहीं हुए, खराब नहीं हुए। हाँ। अच्छा, एक और भी आइडिया है, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, समंदरी नमक या समंदरी झाग जो भी अवेलेबल हो, उसका थोड़ा सा पाउडर, नमक तो होता ही पाउडर है, इसका समझे आपने पाउडर करके ले लिया, समंदरी नमक या समंदरी झाग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, और जो समझे 1/2 कप पानी मिलाया तो 1/2 कप ही आपने सिरका डाल दिया इसमें।
ये एक सॉल्यूशन सा बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो आप वो कपड़ा जो कि एक धागे नुमा होता है, वाइट कलर का होता है, जिसको हम पॉलिश करने के लिए रंग वाले और यूज़ करते हैं, वो अपने पास मंगवा के रख लें, या कोई भी जाली। वो जो रुई टाइप होता है ना, रुई नहीं जिससे होता, धागा धागा होता है, लेकिन वो लगता है ऐसे जैसे कॉटन। वो मिल जाता है आराम से, हर कलर जगह वगैरह मिल साफ जाता है। करते हाँ, कलर वगैरह जिससे साफ करते हैं, उससे जब ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ये थोड़ी देर में ये पाउडर डालेंगे, चाहे समंदरी झाग या समंदरी नमक, पाउडर करके डालेंगे। पाउडर करके इसको डालेंगे। पाउडर कैसे करें? ग्राइंडर में? ग्राइंडर में पीसने से फौरन हो जाएगा। पिस हाँ, जाएगा। दस्ते। हाँ, नहीं, बहुत नरम होता है, फौरन हो फौरन जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही खोखला सा है, देख अच्छा। ऐसे हाँ, हो जाएगा, फौरन हो फौरन जाता है। पाउडर हो ठीक है। जाएगा। हाफ कप सिरका, तो हाफ के कप लिए अच्छा होता है। पानी, ये तीनों चीजें इसमें मिला के ये एक सॉल्यूशन सा वाटरी सा बन जाएगा। चाहे तो स्प्रे बॉटल में डाल लें, स्प्रे करते जाए नलके पे और उसको साफ करते रहें उस कपड़े से, वो जो धागे वाला फलल कपड़ा है। अच्छा, वो धागे नहीं, वाला। धागे वाले कपड़े से, रंग उससे वाला। स्प्रे करते जाएं और उसको साफ करते जाएं तो सारे स्टेन्स निकल जाएंगे। अगर बहुत टफ स्टेन्स होंगे तो थोड़ी देर स्प्रे करके छोड़ दें, फिर उसको साफ करें और एंड में किसी भी ऑयल से हफ्ते में एक दफा भी उसकी ना उसी कपड़े में Oiling, हाँ, थोड़ा सा oil ऑयल जरूरी लगा है, के ना हाँ। उसकी पॉलिशिंग कर लें तो वो अच्छा, बहुत दोबारा अच्छा से है। बताएं। एक आपने बोला समंदरी झाग या समुद्री नमक, सिरका और पानी, और पानी। ये तीनों आपने एक सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बना के एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया। स्प्रे बॉटल से आपने अच्छी तरह नलकों पे ना खूब नलकों को नहला देना है और उस पे स्प्रे करके, अगर बहुत टफ स्टेन्स हैं तो थोड़ी देर रख दें। हल्के स्टेन्स हैं वो उसी वक्त निकलते जाएंगे जब आप उस पे वो कपड़ा आप उस पे स्क्रब करेंगे। और मैं तो कहती हूँ सच्ची बात ये है, वो जो ब्लू कलर का लिक्विड होता है कमोड्स के लिए, वो खुदा के वास्ते बहुत- अपने हाथ बहुत से ही बुरा है। डाला करें। सही बात है, हाँ। आप जाके देखिए, मेड्स इतना ज्यादा डाल देती है करी होती है। पूरे हाँ, महीने नहीं, का दीवारों हिसाब। पे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मेरे सफाई वाला दीवारों के साथ ऐसे उड़ा रहा है पूरे। अच्छा, ये उनके लिए भी नुकसानदेह, हाथों के लिए हाथों भी पे है। जल जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं बिगड़े हुए काम कैसे फिक्स करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाश्ता नहीं किया ना, भूल गई, अभी याद आया, ओहो नाश्ता ही नहीं किया। तो मैंने कहा चलो ये खा सकते हैं, ग्रैनुला बार, है ना? हाँ हाँ, सबसे बेस्ट है Healthy है। ब्रेकफास्ट, हेल्दी, फुल ऑफ गैस भी न्यूट्रिशन। नहीं आती ना सुबह। अंडे वंडे तो खा नहीं सकते, गैस आती नहीं, और अभी तक हमने दूसरा चूल्हा नहीं खरीदा। तो फिर आप वो बना के अपने पास रख लेना, जो हमने बताए थे एनर्जी बॉल्स वाले लड्डू, आप ही के प्रोग्राम में तो बनाए थे। वो नेचुरल, आप उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो खा- ओके जी, नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट क्या कहते हैं, बिगड़ी हुई बात बना रहे हैं। नाश्ता नहीं करो, दिमाग नहीं काम करता, वो हम नौरीन की तरफ चलते हैं लेकर। अच्छा जी नौरीन, आप क्या बता रही हैं? मैं बता रही हूँ, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना क्रिस्पी नहीं है पकौड़े और बहुत सॉगी हुए हुए वैसे फ्राई करते हैं ना फौरन, वो तो जो तेल होता है लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसका मैं हाल बता रही हूँ कि किस तरह करना चाहिए जो क्रिस्पी है, बाद में भी क्रिस्पी रहे। हम कहते हैं ना फौरन फ्राई करेंगे, जैसे ही गेस्ट आएंगे हम फ्राई करेंगे, जल्दी तो क्रिस्पी रहेंगे। नो, अगर हम पहले से भी फ्राई करके रखेंगे, बस हमें तरीका आना चाहिए कि किस तरह हमने क्रिस्पी करना है। Okay. सबसे पहले कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं, लाइक टेम्पुरा, प्रॉन्स हो गए या ब्रोस्ट हो गया, हम कुछ भी बनाते हैं फ्राइड आइटम्स में, चॉप्स हो गए, हम क्रम्स लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, सब बेकार चीज़ें। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी बैटर बनाए आप फ्राइंग का, सबसे पहले हमें चिल्ड वाटर लेना है, बिल्कुल बर्फ का पानी होता है ना, उसमें हमने बैटर बनाना है और इसको काफी अच्छी तरह फेंटना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना पकौड़ों में कहते हैं कि घुटनियां पड़ जाती हैं, तो हम सोडा डाल दें तो घुटने, ऐसे कोई कहानी नहीं है। अगर आप अच्छी तरह फेंटेंगे, अच्छी तरह उसको हैंड बीटर से बीट भी करेंगे तो कभी भी घुटनियां नहीं पड़ेंगी। अगर और आप मुझे फूलेंगे भी। बताएं, ये तो ठंडे पानी में लम्स तो बनेंगे? नहीं बनेंगे, कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जब ये होगा, अच्छा, अच्छी ये तरह, whisk। हैंड बीटर मिक्सर ना, तो इससे बिल्कुल लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो बैटर होगा ना वो अच्छा भी होगा और इससे क्रिस्पीनेस आएगी। और प्लस हमने क्या करना है, जैसे मैंने बेसन लिया है, ठीक है, ये मैंने बेसन लिया है अराउंड लाइक 4 टीस्पून्स, बिल्कुल हीट भर के, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें डालना है राइस फ्लावर, चावल का आटा, जिससे वो क्रिस्पी रहेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर देना है अराउंड 1-2 टीस्पून, हीट मतलब भर के, ठीक है। और बाद में फिर हमने इसमें डालना है ये चिल्ड वाटर, ठीक है, ये बर्फ का जो पानी है ये हमने डालना है। अच्छा, कुछ लोग हम ये भी करते हैं, जैसे हम लोग जब टेम्पुरा प्रॉन्स बना रहे होते हैं तो हम इसमें वो क्या कहते हैं, सोडा वाटर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल चिल्ड सोडा वाटर,
ठीक है, ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। बाकी इसमें आप लोग कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, वॉटेवर आप लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं पकौड़ों के लिए, वो सब डालें। इसमें ज़ीरा वीरा, लेकिन आपने इसमें राइस फ्लावर ज़रूर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह फेंटना जो है। क्रिस्पी होगा ये राइस जी। फ्लावर की वजह से होगा। राइस फ्लावर की वजह से क्रिस्पी होंगे। देखें लम्स कहाँ पड़े। हाँ, क्योंकि वो हम कांटे से कर रहे होते हैं, हम विस्क से करेंगे विस्क से ज़्यादा करेंगे तो बेहतर बिल्कुल भी होगा नहीं ना। पड़ेंगे। अब पहले ज़माने की आपको पता है नानी दादियाँ हमारी क्या करती थी, जब तो ये होते ही नहीं थे, हाँ। हाथ से फेंकती थी। हाँ, आप सही कह हाथ रही से हैं। फेंकती थी, मैं कितना अभी भी हाथ फेंकती थी से वो फेंकती अभी भी। हाँ, मैं फेंकती हूँ हाथ से। नहीं, ये देखें। अब आप पकौड़ों के लिए आप इसमें चॉप्ड अनियंस डाल दें, ग्रीन चिलीज डाल दें, कोरिएंडर को चॉप करके डाल दें, जीरा डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल के, और इसको प्री हीटेड ऑयल में छोटे छोटे पकौड़े बनेंगे, आपके क्रिस्पी रहेंगे। अच्छा देखिए, जैसे हम बना के रख लेते हैं तो हाँ। इसको बना के थोड़ी देर के लिए रखना है या फौरन बना लेना है? रख भी सकते हैं और फौरन बना भी सकते हैं, क्योंकि राइस फ्लावर तो इसमें एडेड है ना, तो इसलिए वो क्रिस्पी रहेंगे। छोटे छोटे पकौड़े जितने बड़े बनाएंगे तो बड़े नहीं, छोटे छोटे मजे के लगते हैं, वन बाइट पकौड़ा। Yes, yes, हम फ्रिटर्स कहते हैं ना जैसे उसको। हाँ। तो बस राइस फ्लावर की हमने एडिंग करनी है, बाकी तो सब वही चीज़ है। हाँ, राइस फ्लावर मिक्स मतलब पकौड़ा या जो भी व्हाटएवर आप लोग बना रहे हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे बहुत तो ज़्यादा। ब्रोस्ट भी अगर जैसे बना रहे हैं तो उसमें भी राइस फ्लावर मिला नहीं नहीं, राइस फ्लावर मिला दे, लेकिन उसका बैटर बनता है, मैदा होता है, राइस फ्लावर होता है, सेल्फ रेजिंग फ्लावर होता है, लेकिन उसमें भी ठंडा पानी या फिर सोडा वाटर भी है। मेन जो एक्चुअली क्रिस्पीनेस का हाँ। जो बेसिकली वजह है हाँ, वो ठंडा पानी है, डिस्टिल्ड मतलब Okay. बिल्कुल ठंडा यख पानी और सोडा। जैसे हम टेम्पुरा प्रॉन्स खाते हैं हम रेस्टोरेंट्स में, फुल क्रिस्पी होते हैं, तो वो हम सोडा वाटर यूज करते हैं, ठंडा पानी में उसका बैटर बनता है। ओह, हाँ, तो इस बहुत अच्छा आइडिया है। ठंडा पानी नहीं ठंडा तो पानी। सोडा वाटर भी हो सकता है। सोडा वाटर भी लेके तो वो भी चिल्ड, बिल्कुल ठंडा यख अच्छा, पानी। वो चीनी भी नहीं chilled डालेंगे है। हाँ, वो सोडा भी वाटर chilled। में? हाँ? चीनी नहीं डालेंगे, नहीं, चीनी सिर्फ नहीं सोडा? डाले। हाँ, सिर्फ हाँ, प्लेन सोडा वाटर वो होता है जो डिपो पे आप जहाँ से मिल जाता कोल्ड है। ड्रिंक्स हाँ, खरीदते हैं वहाँ मिल exactly। जाता है, आराम से मिल जाता और नहीं भी मिल रहा तो पानी है ना हमारे अच्छा, पास ठंडा। सोडा वाटर और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं पाकिस्तानी वो स्पार्कलिंग वाटर स्पार्कलिंग वाटर, है ना? एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ तो आम है, ज्यादातर पीते भी लोग स्पार्कलिंग वाटर। एग्जैक्टली, बस So- ठंडा यख होना चाहिए, ठंडा चिल्ड। या- हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है हाँ, स्पार्कलिंग वाटर, ठंडा रिफ्रेश कर देता गैस है। नहीं होती। नहीं वैसे भी आपकी बहुत सारी क्रेविंग्स जो सोडा वाटर शुगर वाली ड्रिंक्स पीने की होती है ना, वो स्पार्कलिंग वाटर आप थोड़ा सा लेमन डाल के पिए, बहुत मजे का। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, पानी जो नॉर्मल पानी है स्टिल वाटर, उसका मजा मजा ही जो आदत अलग वो है, है ना। आदत ही वही है। लेकिन मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनको आदत स्पार्कलिंग वाटर की है, बस तो वो नहीं स्टिल वाटर पी सकते। वो नहीं पी सकते। हाँ, वो लेकर आते हैं या वो यहाँ से मंगवा के रखते हैं सोडा वाटर। कहते हैं हमें सोडा वाटर चाहिए। अब तो बहुत सारे मिनरल वाटर वाले जो हैं वो स्पार्कलिंग वाटर भी बना रहे हैं, एग्जैक्टली। पाकिस्तानी ब्रांड्स ने भी कुछ नहीं बनाना शुरू कर दिए। जी जी, डॉक्टर बिल्किस, किचन की ग्रीस जी। इसलिए हम हंस जब रहे हैं मुंह पे एक्ने कि के कोई बाद आ हमें जाती किसी ने गाड़ी की ग्रीस ला के दे दी है। इसलिए हम लोग हंस रहे हैं। हाँ, अच्छा, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले हर कोई जो है ना किचन की सफाई करता है, तो कभी ऐसा होता है कि ग्रीस जो है वो आपको कैबिनेट्स जो होते हैं किचन कैबिनेट्स में भी नज़र आता है, जाहिर सी बात है खाना बनता है तो, और किचन के जो टाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो चुके होते हैं, तो उसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने लेमन लेना है, ये समझे कि ये यहाँ पर ये जो टाइल्स में इधर उधर सब जगह जो ग्रीस चली जाती है ना, आपने पहले यहाँ पे भी चली जाती है, और जो टाइल्स के बीच पीछे में वाली। बीच में जो लाइंस होती हैं, जो joint बिल्कुल जिसको वही क्या भी कहते चली जाती हैं, है। जो बीच में स्कर्ट क्या कहते हैं दरारें? उसे? नहीं नहीं नहीं, टाइल्स जब लगे होते हैं ना तो बीच में नहीं वो जो गैप होता है सीमेंट होती है, हाँ, सीमेंट होती है, व्हाइट वाली उधर चौक बहुत पर डली हुई वाइट होती है। वाइट, हाँ, उधर बहुत ज्यादा ग्रीस जमा हो जाती जी है बिल्कुल उसी का बता रही हूँ। टाइल्स की जॉइंट्स में। जी, तो आपने क्या करना है, खाने का सोडा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हाथ से लेकर जैसे ये जो ग्रीस है कोनों में ऐसे डाल दें, इस तरह। अच्छा, सही है? गीला वीला नहीं है, नहीं, ड्राई कुछ भी नहीं, ड्राई ड्राई आपने डाला सारे कॉर्नर्स में जो उसके गैप अच्छा, है ना। अब मैं आपको एक बात, मैं आपसे एक सवाल करना जी, चाहती जी, हूँ। जो दीवारों पे लगे हुए हैं टाइल्स, उसके ऊपर ऐसे कैसे डालेंगे? मैं अच्छा, मैं बताती हूँ। क्योंकि ये तो आपने नीचे रखा हुआ है, रखा हुआ है, फ्लोर ठीक पे है है। तो चलो आप कर लेंगे। सही है, मैं ग्रेविटी उसका बता देती हूँ। ठीक है, ये डाल दिया, उसके बाद लेमन लेके निचोड़ लें ऐसे इसके ऊपर, ऐसे। ठीक है, सारी ग्रीस खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। सही है,
अब या तो दीवार में ये मिक्सचर बना के लगाना पड़ेगा। हाँ, दीवार में आप लिक्विड mix- उसमें। हाँ, लिक्विड में, लेकिन इसमें पानी नहीं डालिएगा, इसमें लेमन जूस डालिएगा। ओके। उसके बाद इसको Toothbrush 5-10 कोई मिनट भी। के लिए छोड़ दें। उसके बाद टूथ ब्रश से इसको साफ कर दें, ऐसे से करके साफ कर दीजिए। और फिर क्या है कि आपने कपड़े से ये क्या है, ये चीज़ जब आप करेंगे ना, सारा ग्रीस, सारा मेल, सब कुछ खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस हल्का सा ब्रश करके वाइप कर दें, वाइप ऑफ कर दें। उसके बाद क्या कीजिएगा, वाइप ऑफ कीजिएगा। अब इसको मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, आधे घंटे बाद जाके वॉश पानी वाला सही। आधे घंटे बाद तो जो और भी ग्रीस होगा वो भी निकल आएगा। और ये आपने करना है रात को, जब सारे काम आप कर लें, सब कुछ कर लें। उसके बाद जिस तरह आपने ये किया, फिर उसके आधे घंटे बाद पानी से वाइप ऑफ किया, आपका किचन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया ये। और इसी तरह आप जब जैसे दीवारों पे टाइल्स है, वॉशरूम के टाइल्स भी अगर आप साफ़ करना चाहते हैं तो इसी तरह इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके लेमन में करके जल्दी फिर आप उसको लगा अच्छा, मैंने एक और चीज़ ऐड की थी बाथरूम की टाइल साफ कराने के लिए, मैंने टूथपेस्ट भी ऐड किया था उसके अंदर। ये था जो आपने पूरी मिक्सचर बताई है। जी, जी। और उसके अंदर मैंने टूथपेस्ट भी ऐड किया। ये शायद मैंने किसी प्रोग्राम में या किसी में बताया भी था आप लोगों को। तो मैंने मेरा वाइट कलर का वॉशरूम, तो मैं अपनी मेट्स को रोज़ कहूँ कि ये वो सफाई नहीं हुई जो मुझे चाहिए। वो कहेंगे कैसे करें हम, ये हो गया वो। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें टोटका बताती हूँ। मैंने उनको बताया, एक मग में उन्होंने ये सारा मिक्सचर किया, उसमें टूथपेस्ट भी मिलाया। जब टूथपेस्ट भी मिलाया, वो मिक्सचर उन्होंने जाके टाइलों पे लगाया और मैंने कहा थोड़ी देर 10-15 मिनट भूल जाओ, कुछ और काम कर लो। और उसके बाद वो गई, उसने सिर्फ स्पंज को यूं मारा है हल्के से, क्लियर हो गया। ओह माय गॉड, मैं खुद अपना बाथरूम देखकर हैरान रह गई कि ये क्या। और वो खुद कहेंगे बाजी ना हमें घिसना पड़ा, ना कुछ करना सारा पड़ा। खुद ही निकाल देते हैं सब कुछ। वो भी जो स्पंज होता है ना, एक तरफ उसका स्क्रैचर होता है और दूसरी तरफ नरम वाला, उसने नरम वाले से साफ किया और ठक 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 साफ हो गया, चमक रहा था। सो ये भी करके देखें। और इसके अंदर टूथपेस्ट मिला के जो तो हाँ, जिद्दी दाग है हाँ, बिल्कुल वो भी निकल जाएंगे टाइल्स के। सही। वेरी गुड। अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत सारे घरों में आज भी डब्बे का दूध नहीं उनको चाहिए। जी आएगा दूध वाला है, फ्रेश आएगा। दरवाजे बेल बजेगी, नींद में आप देगची देंगे, वो वही जो फिल्मों और ड्रामों में दिखाते हैं। बहुत सारे घरों में अभी भी यही रिवाज है कि भाई वो दूध वाला आएगा, चाहे पानी मिलाओ दूध में या कुछ दूध वाले से ही दूध ही लेना है। और फिर चूल्हे पे दूध उबलता भी है, दूध फटता भी है, सब कुछ होता है। हाँ, ऐसे ही वो कहानी चल रही है। तो उन लोगों के लिए खास तौर पे क्या बता रही है? अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुस्त लोग जिन घरों में होते हैं, हाँ। जब डेयरी का दूध आता है उसको फ़ौरन से गर्म करना होता है। वो कहते हैं रख देंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। वो कर करके ना वो टाइम बहुत ज़ाया कर देते हैं। फिर अम्मी की डांट पड़ती है तो जल्दी जल्दी किचन में जाते हैं और फिर दूध गर्म करने की कोशिश करते हैं तो वो फटने लगता है। जाहिर बात, इतनी देर तक बाहर पड़ा हुआ, आपने फ्रिज में भी नहीं रखा हुआ उसको, या फिर फ्रिज में बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, लाइट चली जाती है तो फिर वो ठंडक इसको मिलती नहीं है, तो दूध ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अब आपने क्या किया, आपको कुछ बनाना भी है, चाय भी पीनी है, मीठा बनाना है, दूध रखा और दूध ने पहले से बता रहा, जब आप गर्म करते हैं ना ख़राब होने वाला होता है या फटने वाला होता है तो वो बताना शुरू कर देता है अब मैं फटने वाला हूँ। साइड से वो हटना शुरू हो जाता है, उसके बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, जब वो वाली स्टेज हो कि आप देख रहे हैं कि भाई ये दूध तो मैंने बाहर रखा हुआ था, अब अल्लाह रहम करे ये दूध की हालत क्या होने वाली, फटे ना, तो आपने वहाँ खड़े होके इसको पकाने। देखिए जब साइड से हटने वाला है ना, तो आपने मीठा सोडा जो पकोड़ों में डलता है, अगर 1 kg हमारे पास 1 लीटर दूध है तो आपने 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी आपने ये मीठा सोडा वो ऐड किया, उसको हिलाना शुरू कर दिया। हिलाना शुरू करें, आप यकीन करें मैंने बहुत दफ़ा ये किया है, बहुत दफ़ा ये किया है, और वो फटना बंद हो जाता है और दूध नॉर्मल हालत में आ जाता है और गर्म हो जाता है अच्छी तरीके से। और ये सारे दूध वाले ये करते हैं, ये दूध वालों की सिलाई हो गई। दूध वालों की अपनी टिप है, क्योंकि वो जब गर्मियों में दूध आ रहा होता है फार्म से, सबके साथ ही होता है। दूध वाले जो है वो गर्मियों में आ रहा होता है, बहुत धूप होती है, वो उनके ड्रम में दूध होता है, फिर वो लाते हैं, जब काढ़ रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि खराब होने वाला, तो ये यही करते हैं, और उल्टी करा रही है, ये यही करते हैं। हम तो पहले ही परेशान।
इससे कोई नुकसान भी नहीं है, इससे कोई नुकसान भी नहीं सोडा है। ही। आपका दूध जो है वो असली हालत में आ जाता है और दूध बहुत अच्छे से उबलने लगता है, फिर दूध आपका सेट हो गया, इसने इसको जबरदस्त। रिलैक्स कर दिया, फटने से बच डांटों जाता से है। हाँ, बच जब गया। फट चुका आप इधर उधर हो जाए तो दूध तो जाहिर बात आज है तो वो फरहा पानी ने सारे रात पास कर दिए क्योंकि अच्छा फरहा ये बता ना वो पानी कब मिलाते हैं, कौन से स्टेज पानी में आपको बताती हूँ कब मिलाती है, ये भी मुझे पता है नहीं, कब मुझे मिलाते बताओ हैं। सारा क्या लगता है, दूध मिलाते हैं, पानी नहीं मिलाते। नहीं नहीं नहीं, ये वाली आज मैं पानी में दूध आपको राज की बात बताती हूँ। जब बाड़ों से दूध आता है, जो दूध लेकर आ रहा होता है, सही है, जो वो उसका वो ठेकेदार होता है, वो तो रास्ते में पानी मिलाता है, वो मिलता है रास्ते में पानी मिलता है, फिर शॉप पे आ जाता है, फिर शॉप वाले अलग मिला रहे होते हैं। नहला रहे होते सही हैं। है, अच्छा दो फरहा दफा ये मिल रहा बताओ होता है। हाँ। वो जो पानी मिलाते हैं वो होता कौन सा वाला वो बहुत ही माशाल्लाह से गंदा किस्म का जो हम यूं कर रहे होते हैं और वही वाला पीते हैं, लेकिन अल्लाह धुलाई की एक होती कुदरत है है कि आप जिस चीज़ को भी गर्म करो उसके अंदर से जरासीम चले जाते हैं। ऐसे। तो लेकिन मेरे घर में भी डेयरी का दूध आता है, लेकिन मैं दूध वालों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती, मैं उसको बहुत देर तक पकाती हूँ, मतलब काटती हूँ उस दूध को, थोड़ा हिलाती रहती हूँ ताकि उसने जो पानी मिलाया वो तो खत्म हो जाए और उसमें एक इलायची भी इवेपोरेट हो जाए। और उसमें एक इलायची भी डाल दिया करें। अच्छा हाँ, उससे एक तो खैर इलायची भी खुशबू डाल हो दिया जाती है, लेकिन अभी जो फटने का था तो वो फटने का तो ये मीठे सोडे से तो बेहतरीन दुनिया में तो कोई नहीं करता होगा, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। भाई मेरी यहाँ पे दूध बचाया मेरी जा बहन सकता जो है वो डब्बे का दूध बच्चों को पिलाती थी, उसके बच्चे नहीं सूट कर रहे थे सही। तो उसने कहा मैं उसने डेयरी का ये दूध में मंगवाना शुरू किया, कहने लगी भाई मेरे बच्चों को तो ये सूट कर गया, सही और वो तो मेरी ही बहन है सही, लेकिन हाँ। बिल्कुल अलग चीजें करती है। बच्चों और की मैं- immunity strong मैंने होगी। कभी भी नहीं बच्चों को डेयरी का दूध पिलाया, मैं डब्बे का दूध और मैं ही- हमेशा से यही पीती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काढ़ के पीती हूँ और मेरी आदत है दूध पीने की। हाँ। मैं दूध पिए बगैर मैं सोती नहीं हूँ। वाह तो मेरी यार। बहुत अच्छी आदत है, मैं आलतू फालतू खाना नहीं खाती, लेकिन मैं दूध बहुत तभी पेट तो भर के उसकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होती। देखिए इन चारों में सबसे हम इन पांचों में सबसे ज्यादा यही बोले। अभी आपके शो में तो फिर भी मैं कम बोलती हूँ, सबको मौका देती हूँ। हाँ, अभी वसीम बदामी को देखिएगा, बोलने ही नहीं देगी, देखिएगा रमजान में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए आपके बिगड़े हुए काम हम सवारें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब देखते हैं कि क्या किसके पास हल है आपके बिगड़े हुए खेल संवारने का। जी है ना अनीस, अब कौन सा नल साफ हो रहा है? अब दीवारें कबोर्ड तो साफ साफ हो नहीं रही करना सिखा रही है बेचारी। आज हमने इनको फंसा दिया है। अब देखिए, अब दीवारें भी साफ होनी चाहिए। हमने हाँ। सोफे साफ कर लिए, हमने नलके साफ कर लिए, अब दीवारों पे अक्सर ये होता है। सुनिए ये जो मियाँ हैं उनका दिमाग कैसे साफ करें ये बताएं, इसका कोई टोटका दें कि मियाँ का दिमाग कैसे साफ हो? ऑनियर बता चुप रह के चुप रहें, या जब वो बोल रहे हो ना बोलने उसके लिए दें। कौन सा सोडा इस्तेमाल करें? वो क्लिनिक पे मिलता है कि स्पेशल सोडा वो दे। हमको यह है उनको बेहोश करने की दवाई, जब वो ज्यादा गुस्सा कर रहे हो उनको इंजेक्ट कर दे वो नहीं, सोडा। गुस्सा- अच्छा, मैं मियाँ बता- को मैं बता देती हूँ, मियाँ की आप बहुत ज्यादा तारीफ करें ना तो मियाँ का जो गुस्सा वुस्सा सब खत्म हो जाता है। अरे हल्ले चढ़ बहुत जाते ज्यादा तारीफ हैं, नहीं करें, चढ़ उनकी हर जाते चीज़ हैं। की- नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा तो खत्म हो जाएगा। पहली पुरानी एडवाइस है, मैंने करके देख लिया, नहीं। मेरे मियाँ का तो दिमाग खराब हो गया। निदा ऐसा किया करें। निदा मैं एक बात बताती हूँ, आजकल की मैं कर रही हूँ, जब अनीस गुस्से से या ऐसे घूर घूर के देख रहे होंगे ना, कहूँगी इतना मत देखें मुझे, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। वाह, अब वो हमारे बोलते मियाँ इतने फिल्मी नहीं फिल्मी है। नहीं है, वो चले जाते हैं Really, कमरे वो से इतने चले फिल्मी नहीं जाएंगे, यानी वो देखेंगे वो शरीफ पागल बंदे हो गई बेचारे। हो। है ना, मैंने जिंदगी में एक दफा शादी की सुबह पर्दा खोला था फिल्मों की तरह, और आज तक 22 साल तक मैं वो ताना और तंज और मजाक सुनती हूँ कि तुम्हें हुआ क्या था सुबह, इतने महंगे पर्दे लगाए तुमने करके खोल दिए। ये आज तक सुनती हुई ना, अगर मैंने ये कह दिया ना तो मेरे बच्चों के बच्चे सब ये सुनेंगे। नहीं, मैंने तो ये तुम्हारी dialogue- माँ ने मुझे ये, तुम्हारी नानी दादी ने ये कहा। भाई मैंने तो इसलिए बांधा क्योंकि बिला वजह झगड़ा हो जाए, मैं कहूँ मुझे हाँ। क्या देख रहे हैं, मैंने कहा ऐसे ना देखें प्यार हो जाएगा। तो एक डायलॉग असर करता है, कुछ एक महीना हो गया आजकल असर कर रहा है। अच्छा। हो सकता है थोड़े दिनों बाद ना कर, डिपेंड कुछ और करता है कि सुनेंगे। कौन कितना फिल्मी है। ये बात तो है। देखें अब वहाँ चल रही है शाहरुख खान और काजोल की कहानी, तो हम क्या कर करें? सकते हैं, देखिए जिंदगी ऐसी ही होती है, आधी चलो फिल्मी, आधा काजोल ड्रामा। बताओ टाइलें चलिए। कैसे साफ हो? अब वो टाइलें दीवारें
दीवारें। हमारे अपने बच्चे भी जब छोटे होते हैं क्रियॉन से या कुछ ऐसी कलर से या पेंसिल से लिखना शुरू कर देते हैं, और हमने कभी वॉलपेपर लगाया होता है, लाइट कलर होती हैं, ऐश वाइट दीवारें होती हैं, तो उस पर तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है ना। तो बहुत ईजी है, आपने शैम्पू ले लेना है एज पर कि वो कितने बड़ा एरिया है। शैम्पू 1 टेबल स्पून ले लें, उसमें ना एक पिंच या 1/4 टीस्पून आपने ब्लीच पाउडर डाल देना है। जो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है ना डिटर्जेंट वालों के कपड़ों को वाइट करने के लिए, ये डाल के इसका थोड़ा सा ऐसे पेस्ट बना के इसमें थोड़ा सा इसको पानी के साथ डाइल्यूट भी कर लेना है। स्पंज लेना है जिससे हम दीवारें वगैरह साफ करते हैं, उस स्पंज में इसको लगा के ना ऐसे रब कर लेना है, ठीक है। और फिर सादा कपड़ा आप जो दीवार साफ करने का है तो ये फौरन निकल जाएगा। ब्लीच से वो जो क्रियॉन का कलर है, कलर पेंसिल का कलर है, इनफैक्ट जो मार्कर का कलर होता है ना, वो भी निकल जाता है, क्योंकि ये सारे वाटर बेस्ड कलर एक और चीज़ होती है, बच्चों के बड़े होने के बाद आप नोट करिएगा, जितनी भी आपके पास डेली वेजेस कहेंगे सॉरी, जो आपके पास मेड्स काम करने आती है ना झाड़ू पोछे के लिए और फिर चली जाती, चूट की मासी जिसे कहते हैं, उनको आदत होती है दीवार पे हाथ रख के खड़े होने की। आप सहारे से खड़े, वो कभी भी दीवार के सहारे के बगैर नहीं खड़ी हो सकती। और आपकी सफ़ेद दीवारें हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो जब भी खड़ी होंगी वो दीवार पकड़ती Exactly. और फिर उस सफ़ेद दीवार पे आपके बच्चों के नहीं, उनके हाथों के निशान। अच्छा, ये दरवाजों ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जो दरवाजों की भी जो चौखटें होती हैं उस पर भी आप सही कह रही हैं, वो ऐसे खड़ी हो जाती हैं, और हम सबके भी हाथ लगते हैं, वो हिस्सा बिल्कुल इससे साफ हो जाएंगे। हल्का सा स्पंज मारेंगे, वो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चों ने कभी क्रेयॉन वगैरह से नहीं लिखा, उसकी वजह ये एक दफ़ा लिखते थे तो मेरे मियाँ उनको मग में खुद सर्फ बना के सब स्पंज देता था कि ये साफ करो, बिल्कुल ऐसे ही, ये साफ करो, तो उसको उनको पता चल जाता था कि नहीं लगाना, कि पेपर है चार्ट। मैं क्या करती थी, जमीन के ऊपर टाइल्स के ऊपर चार्ट पेपर को टेप से चिपका देती थी कि तुम्हें जो शौक पूरा करना है दीवारों पर, वो तुम इस पे करो। सही बात है, फ्री हैंड जो होता था, सो वो फिर हमारी दीवारों पे हम कभी भी नहीं निशान हुए, मगर मासियों के हाथों के निशान ये निकाल देगा, छपे हुए। जी आइए जी, नेक्स्ट उस पे चलते हैं जी, आपकी बारी। समोसे और रोल्स जब हम फ्राई करते हैं तो अक्सर वो फट जाते हैं, अक्सर हम करते हैं ना, डीप फ्रॉस्ट करते हैं, फट जाते हैं, ऑयल में फौरन डाल देते हैं। हाँ, और अभी रमजान भी आ रहा है भाई, अभी रमजान भी आ रहा है। सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे हम लोग कोई मिक्सचर बनाते हैं, लाइक उसमें बाइंडिंग का भी कोई मसला होता है, कोई बाइंडिंग सही नहीं होती, तो मतलब किसी में क्रम्स कम होता है, किसी में एग्स नहीं डले हुए होते, कुछ भी होता है, मैदा नहीं होता किसी में ज़्यादा, तो ये बाइंडिंग के भी डिपेंड करता है, इसलिए फट भी जाते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले जब भी आप लोग फ्राई करें तो वो जो हमारा कढ़ाई जो भी होगी नॉन स्टिक हो, कोशिश करें। अगर नॉन स्टिक नहीं है, सिल्वर है, तो सिल्वर में जैसे हमने ऑयल किया डाला, मतलब ऑफकोर्स जब डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल ऑलमोस्ट फुली होना चाहिए, मतलब 1 kg ऑयल तो होगा, तो उसमें आप लोग 1 चुटकी जो होता है पिंच सॉल्ट डालते हैं। अगर सिल्वर की आपकी वोक है तो उसमें क्या होगा, जब आप लोग फ्राई करने डालेंगे कोई भी समोसे, पकौड़े, रोल, व्हाटएवर कुछ भी होंगे, तो वो चिपकेंगे नहीं और वो फटेंगे भी नहीं। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ज़्यादा खौला देते हैं ऑयल को, और फिर वो फ्रीज़र से निकालें फ़ौरन डाल दिए, वो जल गए, भुन गए, अजीब से वो फट भी जाते हैं। तो कभी भी नहीं, जब भी प्री हीट ऑयल करें, लेकिन नॉर्मल प्री हीट करें। लाइक होता है ना कि ज़्यादा ही खौला है, धुआं आ रहा है पूरा, हल्का सा आपने पहले तो समोसे पकौड़े आपने निकाल दिए रोज़ फ्रीज़र से, फ्रोज़न वाले, ठीक है। 5 मिनट तक उसको डीप फ्रॉस्ट करें, उसके बाद आपने तेल को गर्म करना है हल्का, उसके बाद आपने डाल दिए, उसके बाद आपने उसको ढक दिया, ठीक है। ढकने से क्या होगा, ऊपर से क्रिस्पी भी रहेंगे, और फ़ौरन कुछ होते हैं ना, फ्राई करने डाला फ़ौरन चमचा चलाना शुरू हो गए, दैट इज़ रॉन्ग। फ़ौरन फ्लिप नहीं करें, कम से कम 2-3 मिनट नीचे से उसको फ्राई होने दें, फिर फ्लिप करें अपसाइड डाउन, ताकि फिर वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, फिर टूटेंगे भी नहीं। तो फिर ये होगा कि ढकने से क्या होगा, अंदर का कुछ ठंडे रह जाते हैं, अंदर का जो बैटर होता है, वो अंदर जो भी हम फिलिंग करते हैं, स्टफिंग करते हैं, वो ठंडी होती है, ऊपर से सब क्रिस्पी हो गए। तो उसको जब आप ढकेंगे तो अंदर से भी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब फ्राई हो जाएगा, ऊपर से भी फ्राई हो जाएगा, और आपके टूटेंगे नहीं। जल्दी चमचा चलाने से टूट जाते हैं। तो ये इसका है कि बिल्कुल फ़ौरन डीप फ्रॉस्ट कर दें, लेकिन ऑयल में डालें, लेकिन ढक दें उसको, ढकने से, और नॉर्मल फ्लेम पे, बिल्कुल फुल फ्लेम पे नहीं, नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो ना वो फटेंगे और ना ही वो चिपकेंगे और ना ही वो टूटेंगे, और वो गोल्डन फ्राई भी हो जाएंगे, अंदर से भी पक जाएंगे ना, मज़ेदार होंगे। फ्लिप नहीं करें, बस आराम से करें, ये होता है। ये ठीक है। अच्छा भाई, ज़ाहिर है मुझे बहुत अच्छा लगता है सफ़ेद कपड़े पहनना, मगर सफ़ेद कपड़ों की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़रा सी उसके ऊपर दाग लग जाए, पीलाहट आ जाए, तो आप खाते पी रहे हैं, अभी जैसे होता है लिपस्टिक का हाथ लग गया या कुछ लग गया, सो ये सब चीज़ें
होती है। सफ़ेद प्यारा तो लगता है लेकिन फिर उसकी सफाई का एक बहुत बड़ा एक इशू है। बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने लेना है मिल्क लेना है आपने आधा कप, सही है। अच्छा, अगेन ये डेयरी मिल्क लेना है, जो डब्बे का है वो नहीं लेना, ठीक है, सही है। आधा कप ये ले लिया। नमक डालिए इसमें 2 चम्मच, ठीक है, इसको मिक्स कर लिया। और जो हम वो ऐसा होता है ना कि जैसे कपड़ों से खुशबू आए, धोने के बाद फिर हम उनमें सोक करते हैं, वो वाला डिटर्जेंट जो मिलता है वो आपने लेना है। थोड़ा सा डाल दें जी, वो आपने लेना है 1 चम्मच। इनको अच्छी तरह मिक्स किया। आपने अपना कपड़े धोने के बाद इसमें सोक कर दिया, तो आप देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। और जो इसमें वो होगा ना, जैसे अगर दाग धब्बे लग गए होंगे तो वो भी निकल जाते हैं, छोटे मोटे। नमक और ये जो डिटर्जेंट पे हम डालते हैं लास्ट में खुशबू के लिए जो डालते हैं, मिलता है मार्केट में वो, और मिल्क। और अगर इस पे मतलब कोई भी दाग धब्बे लग गए होंगे, सोख करके रख दें आप। आधे घंटे बाद सादे पानी से, साफ़ पानी से धो लीजिए, तो इसमें दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत इसकी जो एक वाइट की चमक होगी वो बहुत पीलाहट आ जाएगी ना, पिलाहट जो वगैरह सब वो खत्म हो जाएगी। तो आप ये करके देखिएगा। कुछ लोग जो है ना जो ब्लू कलर का वो मिलता है नील, वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। वो अक्सर मैंने देखा है कि वो कपड़ों में नीलापन वो ले अजीब आता है। ले आता है, उसका एक कलर होता है जो कि बहुत बुरा लगता है कपड़ों में। वो लगता है कि आपने उसमें सही से dissolve ना शर्ट करो ना। लगती हैं। एग्जैक्टली ब्लू कपड़े भी हो जाते हैं। हाँ, वही ना। तो ये एक बड़ा अच्छा आपने टिप बताई है। बिल्कुल। अक्सर तो हम तो नॉर्मल वाला जो ब्लीच होता है वाइट वाला वो इस्तेमाल करते हैं। मैं तो नीले रंग से कायल नहीं हूँ धोने बिल्कुल। की। तो मैं ये वाला ना जो लास्ट में कपड़ों को भिगोते हैं, हाँ। उससे ना कपड़ों में खुशबू भी आ जाती है, स्मेल भी नहीं होती, और जो है एक चमक भी आ जाती है। और ये दागों वगैरह के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बना ही इसलिए कि आपके कपड़े अच्छे रहें। तो और ये मिल्क और जो नमक है, ये क्या करता है कि अगर कोई कलर वगैरह लग गया हो उसको निकाल देता है। तो एक बहुत अच्छी से उजाला सा कपड़ा हो जाता है। हाँ, इश्तिहार बना दिया, उजाला से कपड़ा, उजला उजली रंग। ऐसा हो जाता हाँ भाई। अच्छा भाई, तो आज हमारी कोई हम कभी जा रहे हैं अपने कपड़ों की तरफ, कभी जा रहे हैं हम अपने किचन की सफाइयों की तरफ, कभी हम अपने किचन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ यही खातूने खाना चल रहा है। और ये जरूरी चीजें हैं, हाँ। ये सारी जरूरी चीजें ये वाली चीजें बता रहे, मुझे तो और भी जरूरी चीजें पूछनी है। बहुत सारी तो वो मैं जरूरी और चीजें जरूरी चीजें अगले प्रोग्राम में पूछूंगी। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें, क्योंकि घर के काम कभी खत्म नहीं होते हैं। ये वाला जुमला है भाई, ना, हमें ये भी तो पूछना है कि बिगड़ी हुई सास को कैसे मनाएं। कैसे बनाएं। अब ये कौन बताएगा, किससे, है ना। तो अब यहाँ तो आप किचन और उससे वार्डरोब से निकल ही नहीं रहे। सही बात है। तो फिर मैं कहाँ आगे जाएंगे? पूछूं, फिर रिश्तों की तरफ बाद में और क्या, जाएंगे। फिर रिलेशनशिप की तरफ आएंगे। सुकून तो तभी होगा ना जब घर में सास चुप रहे। हाँ, सुकून उनको होगा कौन सा तावीज दें। सही बात है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्याज, क्योंकि प्याज जो आपको पता है दिन ब दिन महंगी भी होती जा रही है। जब सस्ती हो तो फौरन से आप ले लें और इसको आप फ्राई करके रख दें। फ्राइड अनियन होती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है और आपके काम को आसान भी कर देती है, जैसे सालन बनाना, कीमा बनाना, कबाब बनाना, बहुत सारी चीज़ों में। अब मसला ये होता है कि फ्राई तो कर लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है रखे रखे, बिल्कुल चिपक जाती है, एक दूसरे में चिपक जाती है। हम क्या करें इसको? तो बहुत आसान तरीका है, प्याज को आपने काट लेना है, इसको स्लाइस काट लेना है, ना मोटे ना पतले, बिल्कुल नॉर्मल दरमियान है। फिर आपने इसको काट के एक मलमल के कपड़े पे बिछा दें प्याज को, ठीक है। आपने प्याज को बिछा के इसका पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी, इसको ड्राई करना है कपड़ों से, और फिर थोड़ी देर इसको धूप दे दें, थोड़ी सी देर, या फैन ऑन कर ले, उसके नीचे रख लें जो एक्स्ट्रा पानी, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। जी जी जी। तो आपने इसके पानी को थोड़ा ड्राई करेंगे तो आप देखेंगे ड्राई हो गया। उसके बाद आपने 2 चीज़ें ऐड करनी है प्याज के अंदर, इसको क्रिस्पीनेस बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए। आपने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डालना है और इसके अंदर आपने चावल का आटा। अगर हमारे पास 1 किलो की प्याज कटिंग की हुई है तो 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर डालना है, 1 टेबल स्पून चावल का आटा, इसको मिक्स करके इसके ऊपर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद इसको खुली ट्रे में या किसी साफ़ कपड़े में रख देना है ताकि इसके अंदर सारा चला जाए और मज़ीद वो ड्राई हो जाए। फिर खोलते हुए ऑयल में इसको फ्राई कर दें। अच्छा, इसके ऊपर ही खड़े जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती है। फ्राई करने के बाद भी बेसिकली इसके क्रिस्पीनेस का राज ये है कि इसको ड्राई किया जाता है। आप गीले गीले लोग क्या करते हैं, प्याज काटते हैं, कॉर्नफ्लावर और उसके अंदर चावल का आटा डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं, तो और ज़्यादा वो पहले तो क्रिस्पी होती है फिर नरम हो जाती है।
तो आपने इसको पानी को पहले ड्राई करना है। फिर जब ये ड्राई हमने जब इसको ऑयल में, खौलते हुए ऑयल में, बिल्कुल नीम गर्म ऑयल में तो हमें इसे फ्राई नहीं करना, खौलते हुए ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, जल्दी भी फ्राई हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा से फैला के रखना है, एक साथ नहीं रखना, फैला के रख दें इसको, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दें। इसके बाद आप देखेंगे ना बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। ये मैंने अभी इसको फ्राई किया था, इस तरह से हो जाएगी, थोड़ी टूटेगी भी, बाजार के लग रहे हैं। देखें ये बाजार के लग रहा है। इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें, चूरा भी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आपने खाना बनाना है उसके अंदर, तो वो वैसे ही भुन जाएगी। इस तरह करके फिर आपने पैकेट बना के, आप बेहतरीन तरीका ये है कि आपको जितना चाहिए छोटे छोटे पैकेट बनाएं, इसके बाहर रखें, इसको फ्रीज़र में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से इसको एयर टाइट डब्बे में रख दें, किसी पैकेट में रख दें। फिर एक निकाला, आपने सालन बनाया, कोरमा बनाया, जो भी आपको बनाना है उसमें आपने ऐड किया, ताकि दूसरी चीज़ें ख़राब ना हो। हम क्या करते हैं, एक ही पैकेट में डाल देते हैं, उससे हाथ से या किसी स्पून से निकाला, दोबारा बंद करके दोबारा रख दिया। फिर ये वाले तरीके सही नहीं है, वो ना हवा जाएगी तो वो नरम हो ही जाएगा। तो इसको आप रखें 6 महीने तक, आपका प्याज ऐसा ऐसे ही रहेगा। भाई अभी कुछ और हो ना हो, रमजान के लिए करके रख लें। रमजान के लिए आप करके रख होता है लें, झटपट खाना और चीजें तैयार हो जाए। और जिप लॉक बैग्स हो तो और भी इजी हो जाता है बहुत इजी। हर घर में नहीं होता, लेकिन कोई एयर टाइट डब्बा हो उसके अंदर वो तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, तो बस ये चीज़ें हैं, आप इसको करें और आपके कुकिंग को आसान बनाएं। और हलीम बनाएं तो हलीम के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसके ऊपर छिड़क के खौसे बनाते हैं। तो प्याज का इस्तेमाल तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। बस सस्ती प्याज हो तो फ़ौरन से ले आए। ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद, ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब घरेलू चीज़ों से हट के थोड़ा सा अपने ख्याल की तरफ आते हैं, और जो स्किन केयर के दीवाने हैं उनके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। उनके लिए लेकर आए हैं हम एक ब्रांड जिसका नाम है लश ऑर्गेनिक्स पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो हैं इस ब्रांड से बहुत प्यार करते हैं और ट्रस्टेड ब्रांड है ये उनके लिए। इनकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, क्वालिटी और क्वांटिटी में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और प्राइस बहुत इकोनॉमिकल, बहुत रीज़नेबल है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ इस प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं। 50+ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं H2O जेल मॉइस्चराइज़र। लाइट वेट जेल मॉइस्चराइज़र है जो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन में एक चिपचिपी सी जो फीलिंग आ जाती है वो नहीं देता। कॉफ़ी स्क्रब है, कॉफ़ी स्क्रब जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है। डेड स्किन को ये रिमूव करता है, स्किन को स्मूथ करता है। हफ्ते में 3 मरतबा यूज़ करें, काफ़ी है आपकी स्किन की रीबिल्ड होने में। लश फूड सिरम, सोशल मीडिया पे इसकी बहुत धूम है। मस्कारा जैसी बॉटल में होता है। अगर आपको लंबी घनी पलखें चाहिए तो रात को सोने से पहले अपनी लैशेस पर और आईब्रोज पे इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। चंद हफ्तों में आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। वाओ वाइट टीथ चारकोल वाइटनिंग पाउडर, जो अक्सर लोगों के कॉफ़ी पीने, चाय पीने या स्मोकिंग से दांतों में धब्बे आ जाते हैं, सो इसके इस्तेमाल से चंद ही हफ्तों में आपके दांत चमकने लगते हैं। फिर हम आपको लेके चलते हैं गुड टू ग्लो फेस मिस्ट की तरफ, जो कि परफेक्ट मिस्ट है गर्मी के लिए। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और इसके अंदर मौजूद विटामिन्स आपकी स्किन को नरिश करते हैं और फ्रेशनेस देते हैं। फिर हम आते हैं क्लाउड सी विटामिन सी एंड ई सीरम। ये एक कॉम्बिनेशन है विटामिन सी एंड ई सीरम्स का।
जो हाइपर पिगमेंटेशन को यानी छाइयों को कम करता है, स्किन को ब्राइटनिंग देता है, ग्लोइंग इफेक्ट देता है और स्किन बैरियर्स को प्रोटेक्ट करता है। सो इंतज़ार किस बात का है? इनकी वेबसाइट www.lushorganics.com पे जाएं और ऑर्डर प्लेस करें। और इंस्टा पर भी इनका पेज है लश ऑर्गेनिक्स के नाम से, वो चेक करें जाके। जी, सो हम आते हैं अपने प्रोग्राम के कंटेंट की तरफ, जो कि है कि बिगड़े हुए कामों को कैसे संवारें। और हिना, अब आप क्या बताने वाली हैं? अब मैं बता रही हूँ कि कभी सब्ज़ी काटते हुए या कोई भी बर्तन वगैरह धोते हुए या डिटर्जेंट के काम करते हुए अक्सर हम लोग ग्लव्स तो पहनते नहीं हैं। अब क्या हो जाता है कि फिंगर्स पे निशान बनने शुरू हो जाते हैं किसी भी एक्सट्रीम डिटर्जेंट या किसी सॉल्यूशन के सफाई के दौरान या कुकिंग करते हुए, कटिंग करते हुए। औरतें इस तरीके से काट रही होती हैं तो फिंगर्स में उनके कट कट के निशान काफ़ी पड़ जाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता और पेनफुल भी बहुत होता है। तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, कोकोनट ऑयल हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल भी होता है। ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया। इसके साथ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली ताकि वो पेनफुल भी होता है, ठीक है। और इसमें मैंने इसको मिला लिया, ठीक है। अगर पेनफुल नहीं है, अगर कोई खून नहीं निकल रहा और सिर्फ काले काले निशान हुए हुए ड्राई, जब आप इसमें मिलाएंगे कुछ कतरे लेमन जूस के। लेकिन अगर वो पेनफुल है और ब्लड निकलता है या दर्द हो रहा है, जब आप लेमन नहीं मिलाएंगे, जब सिर्फ और सिर्फ हल्दी और कोकोनट ऑयल ये दोनों मिलाकर आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीक वाले ग्लव्स मिलते हैं, ठीक है, थैली जिनुमा होते हैं, वो पहन लेने। 1 घंटा भी अगर आप पहन के अपने हाथों को ये दे देंगी ना, दिन में 1 दफ़ा या रात को पहन के सो जाए, हवा भी जाती रहेगी, वो ये लेप सा लगेगा और प्रोटेक्शन रहेगी। तो जब आप सुबह उठेंगी तो वो रिकवर हुए हुए होंगे आपके हाथ ना। और अगर पेन हो, जलन हो, खून निकल रहा हो तो आपने लेमन नहीं डालना, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें, कोकोनट ऑयल और हल्दी, इन दोनों का लेप लगाना। ज़बरदस्त। अच्छा भैया, अब हमारे किचन की तरफ, और किचन में खाने पीने की बातें होती हैं, मगर खाने पीने की बातों में भी कोई गड़बड़ हो जाती है। एग्जैक्टली, गड़बड़ अक्सर हो जाती है ना। कभी खीर बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा फीकी हो जाती है। आपको पता है, जब मेरी शादी होने वाली थी तो अब एक लड़का लड़की के घर जाया जाता है। सो हम पहली दफ़ा जब यासर के घर गए तो उनकी बहन ने खीर बनाई थी और उनकी बहन ने जैसे ही खीर सामने रखी, वो नीचे से पूरा मिट्टी का बर्तन था वो सब टूट गया, क्योंकि उन्होंने गरम गरम खीर उसके अंदर डाल दी। वो सेंसिटिव हो गया। हाँ, और वो फिर वो जैसे ही उन्होंने रखा, ठड़ करके, अल्लाह ये क्या हुआ, तो पूरी खीर, पूरी ज़ाया मेहनत। हाँ, मेहनत सारी। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं कि ज़्यादा मीठा हो जाता है खीर, तो हमने क्या करना चाहिए उसके लिए? ये हमारे पास होता है फीका खोया, ठीक है। कुछ मीठा खोया भी होता है तो हम फीका लेंगे। इसके लिए हमने ये लिया 3 to 4 टेबलस्पून, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, 1 कप दूध लेना है। ये एक्स्ट्रा जो मीठा, हाँ, एक्स्ट्रा जो मीठा, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। समझ नहीं आती कि ज़्यादा कैसे कम करें। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये हमें इसके अंदर डाल देना है, दूध के अंदर। हाँ, खोए को, ठीक अच्छा। है, बिल्कुल फीका खोया जो होता है, इसको हमने इसमें डाल के हमने अच्छी तरह से। ये दूध क्या है, हमने उबाला नहीं है, उबला हुआ है, उबला हुआ, हाँ, उबला हुआ दूध है, ठीक है। ठीक है। हमने इसमें 3 टेबलस्पून बिल्कुल फीका खोया इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह हिला के, और जब खीर को हम दोबारा से हल्का सा नॉन स्टिक पैन में डालेंगे, फिर ये ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो गरम करेंगे, हाँ, गरम करेंगे, उसके साथ मिक्स हाँ, करना, हल्का सा सिमरिंग पे रखेंगे। फिर यही चीज़ आपने खीर के अंदर डाल देनी है। पूरा डाल दें, पूरा, मतलब 1 ग्लास अगर ये मिल्क है तो उसमें 3 टेबलस्पून फीका खोया मिक्स करके आपने वही चीज़ खीर को पकाएं, थोड़ा सा हल्का उसमें सिमरिंग पे, और ये ऐड कर दे तो इससे जो मिठास होगी वो कम हो जाएगी। वेरी गुड। और दूसरी बात देता क्या होती है, जैसे फीका चीनी कम भी होती है ना, तो क्या करते हैं, घर में कोई भी मिठाइयाँ होती हैं, कलाकंद हो गई को, तो वो भी आप लोग मैश करके इसमें डाल दें पकाते वक्त, तो वो और भी मतलब टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, मिठास भी आ जाएगी। खीर में अगर वाकई कलाकंद वगैरह में मिठाई डालें, मिठाइयाँ आती बहुत मजे की, क्योंकि फ्रीज होती है मिठाइयाँ, क्योंकि कितनी आप मिठाइयाँ खाते हो, तो वो तो फ्रीज होती है, रखी भी होती है। बहुत अच्छा आइडिया दे। और जैसे जलेबी होती है, अब जैसे ईद आती है, कितने लोग मिठाई के डब्बे ले आते हैं, आप नहीं खा सकते, कितने खाएंगे, कितना आप जो सवैयाँ या मीठा या कुछ बनाते हैं उसके अंदर ऐड कर ले, शाही टुकड़ों में भी आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे जलेबी भी होती है, वो भी मीठी होती है, तो आप क्या करें, जलेबियाँ काफी सारी आ गई, आपने फ्रीज भी कर ली, आपने कस्टर्ड बनाया, जलेबियों को एक पैन में फ्रोजन मतलब सर्विंग पैन में डाला, जलेबियों को ऊपर से कस्टर्ड डाल दिया गरम गरम,
ऊपर से नट्स वगैरह डाल के आप उसको ज़रा ठंडा करके खाएं तो और भी मज़े का बहुत लगेगा। soft हो जाती है। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि अफ्तार पे तो हमारे घर तो जलेबियां आती हैं और फिर वो रखी रखी कितना आप उसको रख लेंगे। सख्त भी हो जाती एग्जैक्टली, हैं तो वो आप इसमें कस्टर्ड डाल दें तो बहुत मज़े का लगेगा। ये है कि मिठाइयों को आप कुछ करना वीडियो पड़ेगा, एक बना ऐसा सकते हैं, शो। बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। बहुत मैं सोच रही हूँ एक शो का मेरा कंटेंट इस प्रोग्राम के थ्रू ही बन रहा है, वो अब नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, मैं प्याज का ही बता रही थी हाँ। कि अगर सालन में मिर्चें तेज़ हो जाए ना तो आप क्या करें। सालन बन गया, बहुत अच्छा बना है, मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसे मैं चित्राल की हूँ, मेरे मेहमान जो हैं उनको मिर्चें नहीं खाते भाई। नहीं खाते, पसंद नहीं। मियाँ कराची वाले मिर्चें तेज कर दी, मैके वालों ने कहा हम नहीं खाएंगे, फिर डॉक्टर बिल्किस क्या करेंगे? बहुत आसान है। प्याज जो है, तली हुई प्याज को गरम तेल को गरम करें, तली हुई प्याज डालें और एक दफ़ा और तड़का लगा लें। बिलीव करें, निहारी में जितनी मतलब होता है ना, बाहर से निहारी लाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है घर का हमें खाना अच्छा नहीं लगता, निहारी बाहर से आ गई और उसमें मिर्चें तेज़ है, आपके मेहमान नहीं खा रहे तो आप क्या करोगे? घर में सिंपल तड़का लगाएं, तड़का लगाएं। किसी भी सालन में अगर आपको लगता है ना कि मिर्चें तेज़ हो गई, प्याज का तड़का लगाएं, मिर्चें कम हो जाती हैं। जबरदस्त। तो भाई यहाँ जो आपकी बिगड़ी हुई जो काम थे हमने घर के, वो तो हमने संभाल लिए, लेकिन एक वो जो बिगड़ी हुई जिंदगी होती है ना, उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। उसकी लिए भी मैं एक प्रोग्राम लेकर आऊंगी, आपके कान भरूंगी, आपको टिप्स दूंगी कैसे निभा करें, क्या करें, ये सारी चीजें हम आपको फिक्र नहीं करें, एक्सपर्ट्स थोड़े चेंज कर लेंगे और उसके बाद जो है हम आपके लिए एक और कंटेंट लेके आएंगे कि बिगड़ी हुई जिंदगी कैसे संवारें। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अभी अपने बिगड़े हुए काम संवारें और हमें याद करें, हमें दुआएं दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.